So hello everyone, welcome to another episode of Known as a Podcast. And today we have the voice of Chandigarh, RJ Omika. हाय एवरीबॉडी Hi, how are you? आई एम गुड. मुझे पहली बार लाइफ में एंग्जाइटी महसूस हो रही है. यूजुअली मैं होती हूँ जो लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है 3 लोग. How is it feeling? वो थोड़ा सा कुछ महसूस हो रहा है अंदर अंदर. Like it's a world first podcast. हाँ, इट्स लाइक माय फर्स्ट पॉडकास्ट. How's it for you? गुड ना, मतलब अब मैं यूट्यूब पे देखती थी, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी आऊँगी. ड्रीम्स कम ट्रू गाइस. ये डिफरेंट फील हो रहा है क्योंकि आरजे में इज जस्ट द वॉइस, और ऐसे इस बार आरजे वर्ल्ड बहुत एक्सपैंड हो गया है. पहले सिर्फ ऑन एयर होता था, लाइक रेडियो होता था, अब तो डिजिटल भी करने लग गया है. एंड इट्स नॉट अबाउट माय ब्रांड. हर एक ब्रांड जिसमें मैं काम करती हूँ, मोनी मिर्ची नहीं, सारे ब्रांड्स कर रहे हैं. डिजिटल इज लाइक की रोल हो गया अब तो. एंड आई थिंक अब सभी आरजेस भी अपने आप को डिजिटली रिप्रेजेंट करने लग गए हैं, बिकॉज अगर वॉइस है तो फेस भी अब उतना ही मिल रहा है. Yeah, सही बात है. सही है. रेडियो की जगह पॉडकास्ट शुरू हो गया. बट हमारा भी पहला पॉडकास्ट ही है, so feelings are almost same. तुम लोगों को कैसा लग रहा है? हमें तो Having me. amazing, on the top of the world, the best guest till now. मुझे शर्म आ रही है. मैं ब्लश कर रही हूँ, पता नहीं चल. देख रहे हैं. हाँ, एक मिनट आपके बालों में कुछ लगा है? मेरे बालों में कुछ लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? खूबसूरती. नहीं, ये यहाँ पे भी है. तो एक how is it, you know, how is it to be a RJ और ऐसे you know being the voice of a city, how does it feel for you? अच्छा लगता है. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे कि ये प्रोफेशन मुझे मिलेगा. बचपन में मैंने बहुत आरजे हंट में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें मुझे हमेशा प्राइज़ मिलता था. तो मे बी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से अपने आप को मैनिफेस्ट कर देता है. सो मिर्ची वाले आए थे हमारे कॉलेज में टैलेंट हंट के लिए, एंड उन्होंने 3 राउंड्स रखे थे. ऑन द स्पॉट बोलना था, एक कॉन्टिन्यूशन में बोलना था, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स थे. एंड मैं टॉप 6 में आ गई. तो सडनली जो वहाँ पे हेड थे उन्होंने कहा कि हम एक फीमेल आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं, सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आप आओ हमारे ऑफिस. एंड मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ इधर उधर हो गई, बाकी आर्टिस्ट के साथ सेल्फी में लगी. मुझे वो चीज़ बहुत हिट करी मेरे कान में. आई वाज लाइक बोलने का काम है, तो मैं बचपन से एक्सपर्टीज़ है मेरी. तो मैं चली गई एंड 3 महीने लगे, बट आई गॉट द आंसर कि आप आ जाओ, कि हमें एक इंटरव्यू करना है. एंड देन उन्होंने एक वर्चुअल इंटरव्यू किया. फिर आई वाज हायर्ड बाय 2022 के एंड में. Nice, like after COVID. या आफ्टर कोविड. Right. Which college were you in? MCM. MCM. Right. तो आपको कितना टाइम लगा आपके खुद का एक शो, मतलब अकेले? Like, how does it work कि ऐसे इनिशियली मेरे को पता कि शो नहीं मिलता. अरे मुझे तो अभी तक नहीं मिला भाई. So हाँ, you just take interviews and stuff अभी. अब एक्चुअली इट वाज सपोज टू बी लाइक कि मेरा आना, एंड देन यूजुअली आर्टिस्ट को 3 महीने का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर अप. और मैं जैसे ही आई तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, हेड्स चेंज हो गए, प्रोग्राम्स आ गए, नए टीएल्स आ गए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई. एंड उसके बीच में उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं ठीक आ रहा, वो वाइब नहीं मिल रही है, वाइब मिलते उन्होंने मुझे कहा डिजिटल कर लो. ऐसे हो गया. बट आई थिंक कि मतलब पहले मुझे लगा कि इज इट मी, एम आई द प्रॉब्लम, या मेरे में कमी है. बट देन आई रियलाइज कि इट वॉज नॉट मी. मे बी थिंग्स आर बेटर होल्डिंग नाउ, बिकॉज मुझे मेरा साइड पता लगा ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज. तो वो मेरा कहीं ना कहीं से एक अच्छी चीज़ बन गया. एंड मुझे नहीं पता था कि आई एम ऑन स्टेज पर्सन. तो उन्होंने मुझे डाला फॉर यू नो जब ऑन ग्राउंड इवेंट्स के लिए, व्हेन यू हैव टू गो ऑन स्टेज एंड वो हैंडल करना है. तो मैंने वो करा था एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा कर रही है, इसी को और शार्प करते हैं. एंड अभी क्या होता है कि कोई आरजे नहीं आता है, तो आई एम ऑल्सो कवरिंग फॉर देम. Right. तो बहुत सारी चीज़ें हुई. इट्स लाइक कि अगर आप जाते हो ना किसी भी प्रोफेशन में, तो अगर आप ये सोच के जाते हो ना कि मैं ये करने वाला हूँ, उसका कुछ और ही होता है एवरी टाइम. एंड विद मी एवरी टाइम. तो अभी like are you enjoying this or like do you really want to do this RJing thing? एक प्रॉपर शो आपको? मैं ऑफ कोर्स आई वांट अ प्रॉपर शो. मैं तो अपने मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे शो दे दो प्लीज. तो कोई आपने अपने शो का नाम सोचा है कोई वैसा? मेरे शो का नाम है, मतलब मैं बीच में 5 months आई वाज ऑन एयर, तो कुड़ी कलेशी के नाम से था. Nice. या Suits. हाँ ना, सुट्स नाम. हालांकि मैं इतना कलेश भी नहीं करती हूँ, बट ठीक है. तो अब कभी आपको ऐसे जितने टाइम आपने अकेले करा है, तो कभी ऐसे कोई वियर्ड कॉल आपको या ऐसे फनी कॉल हिट करे हो आपको? एक कॉलर आते थे, वो बोलते थे हेलो जी कैसे हो जी. वो हर एक चीज़ डबल बोलते थे. तो वो बहुत स्वीट थे. एंड एक कॉलर और आए थे मुझे बहुत गुस्से में,
कुड़ी कलेशी क्या होता है, नहीं कलेशी क्या होता है, मतलब कोई सुनेगा तो वो कहेगा कि मेरा मामा कलेशी है, मैं ये सॉरी अंकल, माफ कर आपको दो, किसी को हर्ट करा। मुझे माफ कर दो। पर जैसे जितना टाइम भी ऑन एयर थे तो उस टाइम में ऐसे होता है ना कि यू हैव टू गिव अपडेट्स, सिटी Yeah. की अपडेट्स, तो हाउ डज दैट वर्क? मतलब कोई तुम्हें बताता है, तुम खुद से यू गाइस हैव Research. तो हमारे पास आज इस producers चौक होते पे हैं। जाम है बहुत ज्यादा। वो हमें गूगल मैप से दिखता रहता है, Oh. बट हमें फ़ोन भी आ जाते हैं, हमें व्हाट्सएप भी आ जाते हैं, हमें अगर हमारी कोई कलीग वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो भी डीएम कर देते हैं कि यहाँ का बता सकते हो। तो So this is a job in itself. इटसेल्फ, हाँ। सो बेसिकली लोगों को लगता है कि आरजे का काम सिर्फ बोलना होता है, बट आरजे के साथ साथ देयर इज अ प्रोड्यूसर आल्सो। ये शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा कि हर एक आरजे को मोस्टली मॉर्निंग को एंड इवनिंग को, क्योंकि वो प्राइम टाइम शोज होते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स अलॉटेड होते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स का यही काम रहता है टू यू नो गिव देम गाइडेंस कि ये बोल सकते हो, ये बात कर सकते हो, ये हो रहा है, मतलब उनको थोड़ा अपडेट देना। एंड ऑफ कोर्स आरजे का काम है बोलना, बट उस 1-1.5 मिनट में आरजे को इतना इंगेजिंग होना पड़ता है कि एक लिसनर सुने, स्पेशली वॉल्यूम ऊपर करके कि हाँ भाई क्या बोल रहे हैं। बट प्रोड्यूसर इज ऑलवेज देयर टू गाइड कि लाइन अप करने के लिए। तो अगर कोई भी इवेंट भी होता है ना, इवन तो आई डोंट हैव अ प्रोड्यूसर बिकॉज आई डोंट हैव अ शो राइट नाउ, बट द प्रोड्यूसर विल कॉल ऑन माई बिहाफ। एक प्रोड्यूसर साथ जाएगा और वो देखेगा, बिकॉज आरजे इज लाइक द फेस ऑफ द ब्रांड, तो उनको पीछे रखते हैं एंड लाइक काम आने पे ही हम स्टेज पे आते हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज प्रोड्यूसर्स एंड अदर आर पीएचएस दे हैंडल एवरीथिंग, ठीक तो है। हम उस तरीके से आगे नहीं जाते। तो अभी भी रेडियो का इतना है? ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या रेडियो अभी भी इतना हाइप्ड अप है, बट अगर आप स्टैट्स देखो तो बहुत लोग रेडियो सुनते हाँ हैं। काफी लोग सुनते हैं, काफी मैंने लोग notice सुनते हैं। करा है। और मेरे भी जब लाइक ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता ना कभी तो मैं भी रेडियो। सुनता हूँ। सही बात है। रेडियो के साथ एक अलग ही कनेक्ट है। हाँ इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक ऑल्सो, एंड हमें इतने डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं, कभी कभी पुलिस वालों के भी आते हैं, तो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ पीपल। एंड बच्चे तो बहुत क्रेजीली फ़ोन करते हैं, बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं, मुझे तो बच्चों के नाम भी याद हो गए हैं। और जब वो फ़ोन नहीं करते ना 2-4 दिन तो मैं सोचती हूँ वो बच्चा कहाँ है, उसने फ़ोन क्यों नहीं किया मुझे। फोन क्यों नहीं किया इसका? होमवर्क क्यों नहीं खत्म हो रहा इसका? होमवर्क क्यों कर रहा है भाई? फोन कर। और वो आंसर देते हैं और लड़ते भी हैं, नहीं ये ऐसे ही था। उनको नहीं होता कि आरजे आए हो गए, तो मेरे को सुन तू भाई। तो आप प्रैंक कॉल्स वगैरह भी करते हो? हाँ मैंने करा था, जब आई थिंक अप्रैल फूल्स डे था समथिंग लाइक दैट, तो मैंने बोला था कि आप फोन करो। तो कैसा एक्सपीरियंस था? कोई example क्या रहा? बताओ। क्या prank किया था? कैसे क्या prank एक था? लेडी ने बोला मेरे बेटे को प्रैंक करो, मैंने प्रैंक करा और उसके बाद फोन करके कहती ये डालना मत। पता नहीं उनकी खुद की लड़ाई हो गई होगी कि आपने क्यों करवाया। फिर फोन करके कहती प्लीज ये डालना मत, ना टाइम वेस्ट करा मेरा। प्रैंक क्या था? क्या किया प्रैंक तूने? प्रैंक ऐसा था कि आई थिंक पता नहीं अप्रैल फूल्स था, मदर्स डे था, कुछ ऐसा सा था। तो मैंने बोला नंबर दो एंड मैं ऐसे कुछ करके बोलूँगी आपको कि वो कहना चाहते हैं कि और एंड पे हुक करके कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, ऐसे करके बिल्डअप बना के। हाँ नाइस। पर जो जितने भी जैसे हम रील्स वगैरह पे थे ना, देयर इज मेट्रिक कि पता है कि 10,000 लोग ने देख लिया है। Right. हाउ डज इट वर्क ऑन द रेडियो कि अभी तुम्हें ऐसे स्टैट्स कैसे मिलते हैं कि तुम्हें इस शो पे इतने लोग ने ट्यून इन किया है? Right. या वो सीन वो कैसे चलता है सारा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं भी कभी बार ऐसे सोचती हूँ कि ये स्टैट्स कहाँ से आते हैं, बट जितना मैंने सुना है उतना इट्स बेसिकली एक तो सर्वे होते हैं और दूसरा आई थिंक ऑडिट कंपनीज भी करती हैं कुछ ना कुछ, सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट आता है स्टैट्स उस तरीके से। सो गाइज मैं डिटेलिंग और टेक्निकलिटी में नहीं जानती, मैं दादी हूँ इस मामले में। और यूजुअली मेरे ऑफिस वाले मीटिंग में बात करें तो मैं नीचे से फोन चला रही होती हूँ, मेरे को नहीं सुनना। और फिर मेरे बॉस और मेरे सारे वो जो टीम मेंबर्स होते हैं बोलते हैं ओए तुमने क्या बात करी थी, एंड लाइक कुछ तो बात थी, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने मिस कर दी है। योर क्वेश्चन हर्ट मी। या गुड क्वेश्चन। तो यू एज अ पर्सन जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आप रेडियो सुनते हो कि ब्लूटूथ लगाते हो? अर्लियर मैं ब्लूटूथ पर्सन थी, बहुत पहले मेरी रेडियो थी, फिर ऑफ कोर्स इन माय टीनेज इयर्स अपना ब्लूटूथ वाला एरा, क्योंकि वो हर किसी टीनेजर को होता है। बट जब मैंने रेडियो में काम करना शुरू किया फिर रेडियो पर्सन। एंड इससे पहले भी इवन तो मैं रेडियो नहीं सुनती थी, मुझे ना रेडियो के जो स्पार्कलर्स होते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। एक होता था एक्टर कॉलिंग एक्टर फॉर एक्टर का, दैट इज अ स्पार्कलर। और हमारे मिर्ची पे भी स्पार्कलर्स चलते हैं। हमारा एक आयला करके एक स्पार्कलर था आलिया भट्ट का, या आलिया भट्ट वाला, सो वो आरजे आशी करा करते थे। या सो दीस आर कॉल्ड स्पार्कलर्स जो लाइक 1-1.5 मिनट के होते हैं बट बहुत एंगेजिंग होते हैं, सो यू लाइक टू लिसन देम।
छोटे छोटे गिग्स होते हाँ हैं। छोटे छोटे, मतलब 1-2 पंचेस होते हैं उसमें 30। ठीक एंड इतना जब व्हेन यू आर मेकिंग स्पार्कलर तो इतने सारे चीज़ें मिलती है ना आपको कि इट शुड नॉट बी मोर देन 35 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, शुड हैव अ पंच, फटाफट खत्म करो, क्लियर भी आना चाहिए। तो मतलब इट्स लाइक कि 30-40 सेकेंड्स में किसी को इंगेज करना इज रियली टफ। Is really tough, exactly. रील्स में तो बहुत आसान है भाई, हाँ। रील्स में तो 30-40 सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा लगता ज़्यादा है, लगते हैं। बट ऑन रेडियो तो बहुत टफ लगता है। So if Omika had a sparkler तो क्या होगा, या था जब तू मैंने Omika बनाया थी? था एक, दैट आई कैन नॉट कम्प्लीटली टेल यू, बट इट इज समथिंग रिगार्डिंग जेन जीज। ठीक है। या तो आएगा भी। या वो आमीन, मेरा पता नहीं हर बार ऐसे ही होता है। आएगा। No, but we will manifest it for you. Yes. Yeah, Do you believe in please. manifestation? आई डेफिनेटली, How does it work for you? वैसे? मेरे लिए दिस जॉब वाज अ मैनिफेस्टेशन बिकॉज व्हेन आई वाज बेरोजगार तो मैंने ऐसे 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी कि आई वांट अ जॉब दैट पेज मी गुड, आई वांट अ जॉब दैट गिव्स मी एन आइडेंटिटी सॉर्ट ऑफ, बट लाइक गिव्स मी समथिंग, और कि मैं खुद से गाड़ी लूँगी, और यू नो कि मैंने ये वाला फ़ोन लेना है, ऐसे ऐसे करके मैंने लिस्ट बनाई थी बहुत छोटे छोटे गोल्स, एंड आई थिंक उसमें से 8-9 तो पूरे हो गए हैं। Nice. अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बड़ा ही लिख लेती। अब लिख लो। आप लिख लूँगी या आमीन लिख देना। आमीन, आई स्वेयर। But there are many reels अब ऐसे है कि भी तुम्हें जो भी चाहिए ऐसे इंस्टेंटली। एक थी, मैंने रील देखी थी एक आंटी की, तो उसमें कह रही कि आप 51 टाइम्स आपको जो चाहिए आप ना नोटबुक पे लिख दो Yeah. और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना वाह। मेरी for मम्मी like भी 10 to करती है। 15 days। मेरी मम्मी करती है ऐसा सब चीजें, पता नहीं पर क्यों। ऐसा काम करता है? मैंने किया था एक वाला। सो जब मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल न्यू इन्फ्लुएंजा बनी थी तो मैं कॉलेज में सोशियोलॉजी का लेक्चर चलता था और मैं लिखती रहती थी आई हैव 10K फॉलोअर्स, आई हैव 10K फॉलोअर्स। मैम को लगता था नोट्स लिख रही है, बड़ी प्यारी बच्ची है, मैं आई हैव 10K फॉलोअर्स, एंड आई थिंक आफ्टर अ मंथ और 2 आई गॉट 10K फॉलोअर्स। कल से ही लिखना शुरू। सो इट वर्क फॉर मी, बट उसके बाद आई गॉट लेजी। So manifestation works, but you have to be very consistent and disciplined about it. मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ। Same. मैं इतनी डिसिप्लिन हूँ कि कल हमारे घर में दिवाली पूजा थी और मैं 12 बजे उठी हूँ जबकि 8 बजे की पूजा थी, वाह। और उसके बाद मम्मा ने बोलता सफाई पहले शुरू करनी है, मैंने पूजा से 2 मिनट पहले सफाई शुरू किया। So मेरा हाल हर तरफ से ऑपोजिट होता है। फिर तो कलेश भी अच्छे होते हैं। सही तो जो है ना पंजाबी मेरी वजह से होता है कलेशी कुड़ी फॉर अ रीजन। या अच्छा तुमने शो स्टार्ट कर दी थी, वैसे स्टार्ट कर दे, इंट्रो में डाल देंगे। ओह माय गॉड। ठीक है, 1 2 3 एक्शन। Hi, this is RJ Omika. What's up, Tri City? क्या हाल चाल है? कुड़ी कलेशी this side, and then I just start with my news. Nice. And today I'm at No Nazar. प्रमोशन जरूरी है। प्रमोशन तो लो ही जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। इसके लिए भी 10K लिख देंगे। और तुम मतलब लाइक बड़ा सोचो। तुम तीनों मैनिफेस्ट करो, इट वर्क्स इवन मोर। 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, 10 हाँ पेज पे करना कहीं अपने अपने कर दो, सबके बढ़ गए पेज के बढ़े नहीं। नाइस। मतलब जब तू आरजे स्टार्ट किया तूने, उससे पहले भी यू आर अ कंटेंट क्रिएटर या उसके बाद स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट? कंटेंट क्रिएटर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे हर कोई फ्री पीआर के लिए करता है, एंड मैंने भी उसी चीज़ के लिए किया, बट मैंने पीआर के लिए भी नहीं किया था क्योंकि इनिशियली मुझे पता नहीं था। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे आसपास हर कोई क्रिएट कर रहा था, सबके ओपन अकाउंट हो गया। मैंने कहा कि यार मुझे 2-4 लोगों ने बोला कि तू कर यार, तू बहुत मस्त, तो तेरा अच्छा जाएगा, एंड मैंने करा, मेरा एक्चुअली में थोड़ा वर्कआउट करने लग गया, तो मैंने कहा ठीक है तो बढ़िया चीज़ है, कर लेते हैं। Nice. बट अब मैं थोड़ी लेजी हो गई हूँ। सो डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर एक इन्फ्लुएंसर? पहले मैं फैशन इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन जब मैं गई तो दे यूज्ड टू टेल मी कि हर कोई गेट रेडी विद मी कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ टैलेंट नहीं है प्लीज। सही में कोई लेता भी कुछ नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड के, और हमारा मतलब मैं क्यों देखना है कि हाँ। गेट रेडी विद मी, तुम्हारे साथ क्यों तैयार हो भाई? एंड मेरे को ऐसे भी बोलते थे कि अगर तुम्हें गेट रेडी विद करना है तो भाई हमारे साथ हो जाओ। भाई क्या है? तो डिफरेंट, फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, फिर मैंने अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करनी शुरू की, फिर मैंने उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो Relatable कुछ हाँ content, रिलेटेबल कंटेंट ज़्यादा हिट करता है। हाँ। हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं मुझे रील काटने के लिए मिल जाए हमको रिलेटेड। आई रियली लाइक इसका ना वो सीरीज है एक पार्लर दीदी वाली, रियली वो नेल्स वाली नेल्स वाली। हाँ मैं Like तो it. वो ये बिल्कुल वैसे ही बोलती है, मतलब पहले यही करती होगी। गाइस मैंने वो आर्काइव कर दी थी ये सोच के कि वो अच्छा नहीं गया। नहीं यार ये तो अब मैं आर्काइव करने वाली हूँ उसको। वो एक रीस डली भी हुई है, एक I think, Yeah. हाँ एक डली हुई है उसमें डली हुई है? स्टार्ट
एक मैंने वो पियर्सिंग वाली देखी थी, मैंने कहा कितना रिलेटेबल है लाइफ। सच कितनी में। पियर्सिंग है आपकी? 2, और ये दोनों मैंने इसी साल कराई है। ये नीचे वाली भी। ये तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते करा लेते हैं, मेरा 5वीं बार है। बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि माई ईयर्स आर लाइक बिच, दे ओनली लाइक गोल्ड, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला कि गोल्ड पहनो शायद आपको गोल्ड सूट करेगा, आर्टिफिशियल नहीं सूट करता। सस्ते हो गए यार ये लोग भी। सो अब ठीक है, थोड़ा टिकाऊ में, क्योंकि मैं क्या करती थी, वो कहते थे कि 10-15 दिन कुछ नहीं टच नहीं करना, चना नहीं खाना, छोले नहीं खाने, पता नहीं तो रूल बुक होती है उनकी, और मैं सब करती थी। ऐसा सीन था क्या? चना हाँ, छोले चना नहीं खाना, छोला नहीं जो खाना, गर्म होती है ना चीजें बेसिकली शायद वो नहीं खाते। वो नहीं खानी होती। ठंडा। What is the difference between a chana and a chola? Please tell the people. आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता। चने I guess चने, I guess white. चने ब्लैक वाले, ब्लैक चने और और छोले छोले is white White. White चने। That is right. छोले. मेरी मम्मी इम्प्रेस हो गई बस। मुझे नहीं पता आज तक मुझे क्या खाना है। वैसे आई थिंक जो 3 to 4 years के होते हैं ना लड़कियां या लड़के, उनके कान पे कर देते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम ज़्यादा दर्द नहीं होती है, और उनके आई थिंक सॉफ्ट होते हैं उस टाइम पे। Right. तो बहुत इजीली वो चले जाते हैं, और फिर आप गोल्ड या सिल्वर डाल के रखो 1-2 साल, और उसके बाद वो पक्के बन जाते हैं। I got this done with a gun. ऐसे. फर्स्ट टाइम मैं लुधियाना में कराए थे, व्हाट दे डिड, उन्होंने पेन लिया, दे सेड कि हम मार्क कर Mark कर रहे उसने हैं। पूरा घुसा दिया। उसने Pen? नॉर्मल लिखने वाला बॉल पेन होता है, वो घुसा दिया? उसने उससे करा था, ठीक है। Wild भाई. और Things that can only happen in Ludhiana. दोनों, एक तो बहुत, मेरी तो फट गई, मैं कहा, ये क्या कर रहा है, अब तो मैं बच्ची थी, मेरी माँ लेके गई थी, हाँ। कहीं करा, और दूसरे में भी करा, और फिर वो जो आर्टिफिशियल डल गया था शायद उसके बाद ना, Yeah. मेरे 6 या 4 महीने बाद, और वो मेरा कान बंद हो गया, ओह। और वो जो था एयरिंग वो वहीं फंस गया। Oh तो God. फिर मैं डॉक्टर में पास गई, प्रॉपर उन्होंने मुझे ऐसे लिटाया और लाइट मारी, मैं कहा तो आज तो गई मैं। मुझे अभी तक याद है, फिर उसने निकाला, फिर पट्टी बांधी मैंने, 4 दिन यहाँ पे, और ऐसे स्कूल गई मैं गए तो भाई उसकी दुकान नहीं बंद करवाई तुमने, सुन रहा इसको। बॉल पेन से क्यों कर रहा है भाई? सही में ये तो उसके ज्यादा बाद अभी ही मैं ज्यादा तेरी पियर्सिंग करती हूँ चल। प्लीज मत करियो. उसके बाद से मुझे हॉरर था, 2 साल कराई नहीं, फिर मम्मी ने फिर कराया मेरे, वो गन से थे। हाँ। उसके बाद उसमें दर्द नहीं होता, वो स्प्रे मारते हैं पहले Right. कि वो सुन हो जाए। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. मेरा ना भतीजा है छोटा, तो मेरा भाई उसके कराने गया था, तो उसने वहाँ पे कराई नहीं, नखरे करने लग गया, तो भैया का दोस्त था वो, तो उनसे गन ले ली और वो स्टड ले लिया. तो वो घर आए, कह रहे यार ये तो करा नहीं रहा, तू करा ले. तो मैं कह चलो चलते हैं. कह रहे चल नहीं, बैठ इधर. ओह मैं ही करेगा। मैं क्या भाई, मैं क्या हो जाएगा ना आज, मैं क्या हो जाएगा आज. तो मैं बैठा और मेरे फूल भटरे ने वीडियो बनाई थी, अरे फूल भटरे ऐसे करो मत करो मत करो, ऐसे कर रहा हूँ. और उसने भी ऐसे किया, पहले एक मार्क लगाया यहाँ पे, या उसमें फंसाया और उसने रख के ऐसे किया, और मेरे दर्द भी नहीं हुआ. ये वाला तो इजी था. मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो इम्प्रेस हो गया था. मैं क्या भाई बहुत क्रेजी करा है, और एकदम देख बिल्कुल प्रेसाइज बीच में. मुझे भी डर लगता है नीडल्स वगैरह से, बट मैं एस्थेटिक के लिए डर सह रही हूँ। तो कभी और ऐसे आपका मन है, मेरा यहाँ पे करवाने का मन है, बट फेस और ऐसे यहाँ कहीं कोका। लोग यहाँ रहते हैं लोग। मेरी फ्रेंड ने लिप्स पे कराए हैं यहाँ, बहुत जगह करवाते हैं लोग। एंड उसने 15 की इयर्स में करा लिया ना दोनों दोनों इधर. यहाँ। बट अजीब नहीं ऐसे फील होता खाते हुए या कुछ ऐसे? पहले तो उसको बहुत दर्द रहता था, बट अब ठीक है। लोग तो कहीं कहाँ करवाते हैं। हाँ. सही बात। कहाँ कराते हैं, टू फार. मैंने किसी के यहाँ पे भी देखा है, नेक पे भी कराते अरे हैं। छोड़ चलो यार, ये थोड़ा अजीब जा रहा है। आपके टैटूज हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। करवाना है? Why? करवाना है, वैसे- मैंने करवाना है। अभी तक क्यों नहीं कराया वैसे? मम्मी ने नहीं माना ना, हाँ। मम्मी को मनाना पड़ता है। आधी चीजें तो वैसे ऐसा एक मम्मी गर्ल नहीं हैक मानती। बताऊं, आप आईलाइनर अच्छा लगता है आपका? कभी विंग नहीं लोग आईलाइनर और टैटू कराते हैं। रियली या आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस। करा ले भाई. नहीं, मेरे को आईलाइनर ज्यादा पसंद तेरा नहीं है। रहता तो क्यों नहीं मेरे करवाती? नहीं, मैं करा लूं। नहीं प्रॉपर पर- विंग आईलाइनर का टैटू बनता है। पर क्या ही जरूरत है यार. आईज तो लिटरली ऑब्वियसली दर्द तो एक अंदर आंख भी ना मार दे। क्यों but करना मैंने है भाई? वीडियोस देखी है करते हुए कि लोग लोग तुम्हारा कलर इंस्टा जाते हैं। एल्गोरिथम चेक करना पड़ेगा। मेरे पेज पे आउट ऑफ नोवेयर सडनली वो सब आने लग गया है कि जो अपने पीरियड ब्लड का फेस मास्क बना लेते लोग. ओ गॉड, मैंने भी देखी थी वो रील। करा तो नहीं ना? नहीं। बस फिर यार ठीक. ये तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो? हाँ भाई, मतलब ये ऐसे लेजिट ब्यूटी हैक है वो, पर जो है डरमैट्स वगैरह हैं वो कह रहे कि ये फालतू चीजें मत करो. मत करो, ठीक है. exactly. हाँ, लेकिन वो अब वो ब्लड स्टोर करके उसमें कुछ जैसे राइस वाटर चलो ये वो छोड़ो सब ना, करके. छोड़ो वो होता है यार। चेंज ऑफ टॉपिक करते हैं भाई। मैं सोच रही हूँ वो ब्लड स्टोर कैसे करते होंगे। माय क्वेश्चन इज दैट। अरे उसमें सारे छोड़ दे।
मेंस्ट्रुअल कप Oh wow. अच्छा You guys know what is that? Yeah, Oh. obviously. Wow, यार I'm proud of you guys. पता है तुम्हें? लड़कियां हैं हमारे You guys know आसपास. what a tampon is? Yeah. So it's a tampon या tampon? Tampon. पर उसके साइंस मुझे कभी समझ नहीं आई है वो. That is इट्स different. लाइक वही मेंस्ट्रुअल कप जैसा ही होता है, इट्स जस्ट वो अंदर जाके खुलता है। No. बट मैंने देखा था, एक न्यूज़ पढ़ी थी कि ऑफ कोर्स एक लड़की ने टैम्पॉन डाला था एंड वो भूल गई निकालना। हाँ। एंड देन उसको बहुत गंदा कुछ आई थिंक बीमार हो गई वो, उसकी बहुत बॉडी खराब हो गई प्रॉपर। क्योंकि आप वो 8 आवर्स से ज़्यादा यूज़ करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। या तो देखो तुम्हें एक आ रही है अभी से लड़की होना कितना हार्ड है। नहीं वो बात नहीं है, पर Difficult to be a मेरे girl. खून खराब वाली बातें नहीं हो पाती। मिर्जापुर देख लेता हूँ बस. मैंने वो थर्ड कौन सीजन में नहीं सा देखा खेला ढंग के से। जट आज खून दिया। रील्स आई थी ना, ऐसी रील आई थी। नहीं बट इट इज यू गाइस शुड नो क्योंकि तुम्हारे कभी बच्चे होंगे, पता तो सब है। पत्नी होंगी। पता तो सब है पर ये खून नहीं पसंद। क्या बात है ये? खून नहीं पता था. मैं पसंद नहीं है खून के। तो अगर मान लो किसी लड़की को तुम लाइक करते हो, उसका काफी ऐसे खून निकल गया है यहाँ से, हाँ तो वो क्या तो लग चलो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, Let's say ऐसा stain, हाँ, ऐसा कुछ नहीं stain लग है गया। भाई, हेल्प करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ज्यादा डीप बातें हो जाती है ना बहुत सारी, तो मैं हाँ. सोचने लग He is a जाता हूँ। visual person. हाँ कैन यू इमेजिन मेरे साथ स्कूल में हुआ था इन 10th क्लास, हाँ ओह। मेरे को याद है। ये सेम स्कूल में हम थे, कौन से स्कूल में थे तुम? चितकारा। बहुत अच्छा स्कूल था वो. और मैं चित्कार की पहली बैच थी। स्कूल का? हाँ स्कूल? क्या? Nice. पहली बैच ये 25 वाला 25 वाला। मिले हम एक ही स्कूल ये में। मैंने छोड़ दिया था फिर। Yeah. We three have been in college together, Wow. चितकारा में. उसके बाद now we are doing MBA from the same place. बट MBA का ख्याल क्यों आया? किस एमबीए मार्केटिंग तो करना था पहले। आई वाज नॉट श्योर पहले तो मैंने कहा पता नहीं क्या करना है, कह रहे नहीं पता तो तक नॉन-मेड कर ले। मैं कहा ठीक है कर लेती हूँ। फिर का नहीं होगा, फिर अब घर वाले का बिजनेस है, घर वालों का तो लाइक सही है मार्केटिंग। मार्केटिंग। Marketing. बट नाइस यार, नॉन मेड करने के लिए अलग दिमाग चाहिए। तूने क्या किया था? आर्ट्स। गुड। अलग नींद खराब भी है मुझे Arts. उसमें, तभी आज तक तूने नींद क्या नहीं खुली। कॉमर्स? हाँ कॉमर्स. कॉमर्स थोड़ा सा पढ़ लेता था मैं. हाँ मैं नहीं पढ़ा भाई। मैं भी नहीं पढ़ी। मैं भी 8 साल ही। It shows. But it's gone. Yeah, but you guys know कि she is a tarot card reader as well. ओह यार, अच्छा मैं कौन? ओह मैं ही तो हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया है? पहले मुझे लगा कि आप हो। नहीं. I'm talking about इंटरेस्ट you. बहुत है। Yes. आप बैग में रखते हो? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब रखते हैं जो बहुत हाई लेवल पे, बिल्कुल आपको लेडीज मिलेंगी अंगूठियाँ अंगूठियाँ डाल के, ऐसे एकदम शॉल मरोड़ के, वो काफ्तान के ड्रेसेस डाल के, वो प्रॉपर लोग वो रखती हैं। बट मैंने सीखा था लॉकडाउन में, एक्सट्रीम बोर हो रही थी, मैंने कहा कुछ सीख लेती हूँ लाइफ में, और मेरा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड पे, तो मैंने सीख लिया ऑनलाइन। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दिया। एंड वन ऑफ माई फर्स्ट पीपल सेलेब क्लाइंट वाज हिमांशी खुराना, जिनका मैंने किया था। या तो सही बता दिया। सारा बताया था उनको मैंने। फिर So क्या that was कोर्स cool. होता है, कैसे चलता है, हाउ डज दिस वर्क? सो बेसिकली उसमें आई गेस 75 कार्ड्स होते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं है। एंड हर एक कार्ड हैज़ अ डिफरेंट सोल। हर एक कार्ड के बारे में डिटेल्ड चीज़ें आपको बताई होती हैं, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि कैसे किस तरीके से आप उसको रख सकते हो। कैंडल्स होती हैं, आपको कॉइन्स रखने होते हैं साथ, एक शार्प चीज़ रखनी होती है, एंड उसके साथ साथ फिर आप ऐसे बिछाते हो, देन द पर्सन कम्स। सो बेसिकली कार्ड्स में एनर्जी होती है, उसमें हर एक सिचुएशन होती है, एंड बहुत लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन। तो कभी कभी लोग मुझे आके कहते हैं कि आप मुझे बताओ मेरी शादी किससे हुई थी। एस्ट्रो टॉक। मैं लॉकडाउन में शुरू हुआ तो लोग मुझे कहते बताओ कोरोना कब खत्म होगा। तो मैंने कहा भाई ये तो डॉक्टर नहीं बता पा रहे, मैं क्या बता दूंगी। ये मैं तो शुरू किया था, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ सही बात है। सो सिंपल इट इज बेसिकली आपका 3 months का टाइमलाइन, तो वो आपको अच्छे से बता देता है। तो जैसे कि अगर आप कुछ शुरू करने लगे हो, आपको लग रहा है कि भाई मेरा बंदा मेरे पे चीट कर रहा है, पूछो भाई क्या वो चीट कर रहा है, तो वो मैं थोड़ा बता पाऊंगी। है? हाँ मतलब एक्यूरेट करती थी हाँ, उस और टाइम? लोगों ने लेजिट क्वेश्चन पूछे हैं, लेडीज ने, मेरे पति ऐसा लग रहा है, एंड मैंने देख के बोला है हाँ आंटी कर रहा है। मैंने कलेश करवाया, कलेशी कुड़ी फॉर अ रीजन. तो वो मैंने फिर करा है। एंड बच्चों के बारे में पूछते हैं। एंड मुझे बहुत टाइम पहले किसी नोन ने करवाया था, एक लड़के ने, छोटा सा था वो, आई थिंक ही वाज इन +1 +2। तो उसने कहा था कि मेरे को पूछना है, आई लाइक दिस गर्ल एंड व्हाट इफ हमारा कभी होगा। एंड मैंने निकाला आएगा। एंड आफ्टर 2 years उसका मुझे मैसेज आया हो गया है, एंड आपने बोला था लाइक
बस bro. Satisfaction. बस एक बार तन्मय को खोल के बता देना उसकी Please. बनेगी कि नहीं. इट्स नॉट हैपनिंग. आई थिंक अब तो पत्ते भी नहीं बता पाएंगे. बट आजकल पता नहीं इंस्टाग्राम पे हर एक वायरल हो रहे हैं कि आप अपने उसका सिंदूर लगाओ, यहाँ पे ये रख दो वो रख दो, पता नहीं बहुत एस्ट्रोलॉजी की चीजें वायरल हो रही हैं. एस नाम का जिनका नाम में श आता है उनकी जेल यात्रा पक्की है. गॉड इसके आता है. नहीं भाई नहीं जाना. सोच लो. If being cute was a crime, then I'm a criminal. I'd be in the jail चले right now. जाऊंगा. हाँ उसके लिए तो व्हाट अबाउट ज़ोडिएक साइंस, उसमें इंटरेस्ट है? उसमें मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया क्योंकि जोडियक वाला तो बिल्कुल ही आगे चले जाता है. एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा है. वास्ट न्यूरोलॉजी है, है, बहुत कुछ है. एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु Angel है, healing वगैरह हाँ, बहुत कुछ है. रेकी है. मैंने प्राणिक हीलिंग भी की हुई है, वो मैंने 9th क्लास में की थी. वो क्या होता है? प्राणिक हीलिंग का 2 दिन का कोर्स किया था मैंने. तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एनर्जी सिखाते हैं, आपका ऑरा रीडिंग सिखाता है. लाइक अगर मैं बैठी तो आई कैन सी कि आपका ऑरा क्या है. तो उन्होंने हमें ऑरा रीडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था. एक तरफ उन्होंने रख दी थी बहुत ही एक होली बुक रखी थी उन्होंने, और एक तरफ ऐसी कोई नोवेल्स रख दी थी. हाँ, तो उन्होंने बोला था आप इन पे बिल्कुल ध्यान लगा के देखो एंड आपको पता लगेगा कि ऑरा क्या है. और वो जो बुक थी, जो रिलीजियस बुक थी, उसका ऑरा कम से कम इतना आ रहा था और वो उसका इतना सा आ रहा था. तो कोई और आ क्या रहा मतलब था? कैलकुलेट कैसे करो? लाइट, ओह अच्छा. जस्ट लाइट. जैसे उन्होंने कहा अगर तुम कभी भी किसी भी गॉड की फोटो भी देखोगे ना तो तुम देखोगे सामने कुछ ऐसे वाइट वाइट लाइंस होती हैं हाँ, God's या light ऐसे करते हैं ऐसे. जिसको हाँ, कुछ सो लोग. दीज आर ऑरास. तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ ऑरा एक एक तो चीज आजकल का ये है. बकवास ट्रेंड जो चल गया है ऑरा 999 वाला. वो तो ये क्या है? वो कुछ और है. वो तो जेंजी अपना ही चलते हैं. हाँ, ऑरा वो तो 11 भाई मेरे लाख. को बहुत बकवास चीज लगती है, मैं ऑनेस्टली बताऊं. बट उन्होंने ये कहा था कि आप भी ऑरा देख सकते हो. सो किसी को भी देखना हो ना ऑरा तो किसी को बहुत ध्यान से देखते रहो. मुझे नहीं उसको दिखा. अच्छा, एंड देन यू विल सी अ वाइट लाइट. देखना आ रही है? इसका- काफी- अभी नहीं है मतलब. और जब आप लाइक बहुत प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना तो आप बहुत सेकंड्स में भी देख लोगे. हाँ, और उन्होंने हमें एक हैक बताया था कि कभी नेगेटिव फीलिंग आई ना, गो हग अ ट्री. ओह. या मतलब मेरी मम्मी करती है वो. हाँ, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही कर रहे हैं. बिकॉज अब बाकी दुनिया को लगता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, बट ओनली पीपल लाइक अस जो हम लोग ये करते आ रहे हैं, हमें पता है कि ये क्या है. एनिमल टेलीपैथी भी होता है. हाँ, एनिमल टेलीपैथी भी होता है, वो भी मैंने देखा था. वो उसमें मैं कभी गई नहीं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है. क्रिस्टल Past life क्रिस्टल हीलिंग भी होता है. हाँ, क्रिस्टल हीलिंग मेरी आंटी करते हैं. सो क्रिस्टल्स भी ऐसे एंड मेरे को सिर्फ रखना पसंद है वो क्रिस्टल. या बट क्रिस्टल्स पे ऐसे कुछ मत डालो. पूछो हाँ, कि पूछ व्हाट कर इज द डालना राइट चाहिए, क्रिस्टल सही फॉर यू. बात है. सर्टिफिकेशंस भी होती है क्रिस्टल्स की हाँ, भी, है वो ना? जो कर दे जो सेल आउट करते हैं वो बताते हैं Grades. सारा. बट आधे से ज्यादा लोग सही भी नहीं बताते कि कौन सा एक कौन सा. बुक है प्रॉपर, पता है मेरे पास है वो. मेरे पास भी है. हर एक स्टोन के बारे में फिर लिखा देखेंगे? हुआ है. नहीं. जो सुंदर लगते ले लेती. सेम. तो आपने सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस बहुत करी हैं, आई गेस, हाँ. राइट? किन किन के साथ करी है एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सोनम बाजवा के साथ की है, ओह, गिप्पी गरेवाल के साथ की है. सिर्फ सोनम बाजवा का ही सुना है मुझे. सोनम बाजवा सोनम से बाजवा कान इज खड़े हो. स्वीट. शी इज रियली स्वीट. क्या मतलब स्वीट क्या है? Elaborate. टेस्ट करेंगे स्वीट. नहीं. एलैबोरेट थोड़ा. तो वो आए थे हमारे वहाँ पे फॉर द प्रोमोज ऑफ कैरी ऑन चट्टा 3 एंड गोटे गोटे चा, जो सोनम की मूवी थी. तो उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम मतलब उनका क्या रहता है ना कि वो हमारे स्टूडियो जब आते हैं तो थोड़ा टाइम बैठते हैं, देन इंटरव्यू स्टार्ट होता है. तो बहुत ही चिल सीन चलता है वहाँ पे. खाना वाना खाते हैं, बातें बातें करते हैं. एंड हम तो ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं बात करूँगी, अदरवाइज हम लोग भी अपना काम पे लगे होते हैं. बट जब सोनम बाजवा आई थी ना तो क्रेजी लगता मतलब हमारे ऑफिस में, ऑब्वियसली भाई. क्योंकि बाकी सेलिब्रिटीज भी आते हैं तो हम नॉर्मल लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम करते हैं. बट उसके टाइम तो हर कोई ऐसे लाइन लगी थी फोटोज की, लिजिट लाइन. बट शी वाज स्वीट. और भी इनके साथ गिप्पी गरेवाल, आई गेस अभी आपने नेहा दुबिया वगैरह के साथ भी करा था. नेहा, हाँ नेहा धूपिया के साथ करा था, रणविजय के साथ करा था हाँ, एंड प्रिंस वगैरह प्रिंस के साथ करा. सो रणविजय तो बहुत ही चंडीगढ़ियन, प्रॉपर चंडीगढ़ियन है. तो उनके साथ तो इंटरव्यू के अलावा भी मतलब इतनी बातें हो रही थी कि साइड पे जो उनकी टीम थी वो लाइक खत्म 5 मिनट दिए थे आपको हमने. बट हमारी वाइब अनदर लेवल चल गई. ही इज अ स्नीकरहेड. या ही इज स्नीकरहेड बहुत ज़्यादा. ज़्यादा. प्लस रणविजय से पहले मैं उनके पेरेंट्स से मिल रखी थी एंड आई टोल्ड देम कि मैम ऐसे करके मेरा शो है कुड़ी लीजिए. कहते ओ आई हैव लिसन्ड योर शो. तो मैंने उनको बताया कि रणविजय मैं आपके पेरेंट्स से मिली थी एंड आपकी मम्मा मेरा शो सुनते हैं. देन ही स्टार्टेड कि माय पेरेंट्स आर ग्रेट एंड आई वाज लाइक या कि बहुत कूल है उनके पेरेंट्स. एंड देन अपनी हमारी खुद की बात शुरू हो गई.
Yeah. तो ऐसे तुम्हें स्पेसिफिक टाइम मिलता है आर्टिस्ट मैनेजर से कि भी इतने टाइम का इंटरव्यू होना चाहिए? वहाँ पे जो उनका इंटरव्यू था ना, वो सीन ऐसा था कि उन्होंने एक अलग लोकेशन पे बुलाया था, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आए थे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल के लोग आए थे, क्योंकि सिर्फ रेडियो नहीं था, मतलब लाइव टीवी वाले भी आए थे, तो हर किसी को 5-5 मिनट्स मिलते हैं ऐसी सिचुएशन में। ओके। जब वो हमारी जगह आते तो फिर तो हम जितना मर्जी टाइम लें, 1-1.5 घंटा जो हमारा इंटरव्यू चलता है। बट अगर तो लाइक आप यू कॉल देम अप या फिर वो खुद से आते हैं? अब उनको प्रमोशन करवानी है तो ऑफ कोर्स वो रीच आउट तो हर एक मीडिया वालों को करते हैं जो उनके कांटेक्ट में होते हैं। But उनके लिए तो उनके दे हैव देयर डेडिकेटेड पीआर पर्सन ना जो कांटेक्ट करते हैं सबसे। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एल्विश यादव भी आया था हमारे ऑफिस में। हाँ वो भी देखा था मैंने। एंड आई कांट टेल यू गाइस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए हैं, बट जितनी तगड़ी सिक्योरिटी हाँ एल्विश के लिए आई थी, आई वाज शॉक्ड। कम से कम 5-6 पुलिस वाले थे, गनमैन्स भी थे, एंड उसकी पीआर टीम, मतलब प्रॉपर एक अलग पीआर टीम, एक चैनल की अलग पीआर टीम। बहुत तगड़ा सीन था भाई। बिग बॉस जीता ना ऊपर से लोग। या एंड लोगों, मतलब एंड आई हैव सीन द चेंज, मतलब जिस तरीके से वो आंसर कर रहा था, मुझे लगता है कि भाई जैसे मतलब कहीं ना कहीं से काफ़ी सारे कह लो कि बहुत सारा ड्रामा हुआ था पीछे, तो ही इज अ चेंज्ड पर्सन। द पीआर, आई डोंट नो अबाउट द पीआर, बट चेंज है, यू कैन सी द चेंज। वैसे नॉर्मली इज वेरी लाइक स्वीट, ही इज स्वीट, ही इज स्वीट, ही इज नाइस। प्लस आई थिंक वो यंग भी है, बहुत लड़का बहुत यंग है। 25-6। हाँ, एंड 25-6 में क्या पता होता है सही तुम्हें? बात है। इतने में तो हम नहीं सोचते बोलने में, बड़े बड़े लोग नहीं सोचते, तो 25-26 का है। एंड आई थिंक जब आपको बहुत कम उम्र में फेम भी मिल जाती है ना, ब्लॉग्स उसके लाइक बहुत से ज्यादा चल रहे थे, बहुत से ज्यादा। सौरभ जोशी से भी ऊपर चले गए थे उसके ब्लॉग्स एक टाइम पे। हाँ, एंड उसने भी आई थिंक लॉकडाउन से पहले शुरू किया था। एग्जैक्टली। भाई मतलब लॉकडाउन तो में शुरू कर लेते ना, अगर लॉकडाउन एक बड़ा वो वो मैनिफेस्टेशन बन वाले गया था करना ही भाई। नहीं पड़ता हमें। आई स्वेयर, मतलब आई आल्सो स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट इन लॉकडाउन ओनली। लॉकडाउन में मेरे पास इतना सड़ा फोन था ना, उसकी आवाज तक नहीं आती थी, और लॉकडाउन में मैंने टिकटॉक बनाया है। सेम और वो टिकटॉक में देखती हूँ ना, तो मैं ऐसी हूँ कि क्या बनाया है मैंने। हाँ, ऐसे है कि वो उसका पासवर्ड भी याद नहीं कि तुम हाँ। कई जगह डिलीट कर सको उसको। मुझे लगता है जो बैन हुआ है ना, वो चाइना की लड़ाई की वजह से नहीं हुआ, वो इंडियंस जो हरकतें कर रहे थे उस वजह से हुआ है। इट वेंट टू वाइल्ड। हाँ सही में, बहुत कुछ हो गया था उसमें। बहुत कुछ। याद भी नहीं करना चाहती हूँ मैं। मेरे पापा के फोन में 2 पड़ी हुई है पुरानी, जब मेरी हद से ज्यादा बेइज्जती करनी होती है ना, दिखा देते सब कुछ जाके। नहीं पर मैं तो बहुत ज्यादा भाई टिकटॉक फुल पावर। मैंने डब स्मैश भी क्रिएट किया। आई यूज्ड वो टू मैंने भी करा था। वो अलग ही चलता डब था। स्मैश वाज फन। देखो हाँ। वो फन था डायलॉग्स क्योंकि उसमें dialogue था। मजा आता था। बहुत सही था। मैं टिकटॉक पे तो वैसे ट्रांजिशन वाली वीडियोस भी करी है भाई। Oh God. फोन ऐसे फोन घुमा के ऐसे। ये सब नहीं होता मुझसे। नहीं मैंने किया है मेरे को आज तक ट्रांजिशन करनी नहीं आई ढंग से। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, मैं कहता एक तो एक्सप्रेशन है तेरा। फिर वहीं पे मैं कहा भाई ये नहीं अपलोड हो रहा अब। आपके मॉम डैड दोनों पंजाबी हैं? हाँ दोनों। हाउ डू दे रिएक्ट ऑन योर जॉब प्रोफेशन? अरे बहुत खुश हैं। अब मैं डॉक्टर पास गई हूँ, यू वोंट इवन बिलीव, डॉक्टर के पास इतनी लंबी लाइन है, एंड मेरी मम्मा पता क्या करे, मेरी बेटी ना आर जाएगी वीडियो देखो। वो बेचारे थर्मामीटर घुसा रहे हैं, मेरी मम्मी वीडियो दिखा रही है। मैंने बोला पीछे रखो माँ। मेरी पंजाबी मैं डॉक्टर के मैं बाद में आराम से देखता हूँ। एंड एक बार मैं कॉलेज जाना था, तो गार्ड कहते हैं आधार कार्ड दिखाओ, एंड हमने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, तो मेरी मम्मा ये आरजे है। तो वो कहता आरजे को जो मर्जी हो, हमें क्या, मैं आधार कार्ड दिखा दूं मैडम। मेरे मम्मा को लगता है कि आरजे है तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एंट्री देके गई भी। बट पावर बहुत होती है यार इसमें, वैसे एक तरह से वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हाँ, रेडियो के माध्यम से हम बहुत लोगों को पास ला सकते हैं, वो एक है। वो थोड़ा सा वो But do you guys have the liberty to talk about anything? या is there some नहीं, filter रूल्स also? होते हैं, हाँ बहुत होंगे, फिल्टर्स तो होते हैं। obviously होंगे फिल्टर्स। जैसे कि ऑफ कोर्स कस वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, देन आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, पॉजिटिविटी फिलहाल पॉजिटिविटी होना चाहिए ना, एंड मोर ओवर पॉलिटिकल नहीं हो सकते, किसी उस तरीके को सपोर्ट ओपिनियंस नहीं दे सकते। हाँ, ओपिनियंस भी नहीं दे सकते। कब किसी को क्या हर्ट कर दिया भाई, एग्जैक्टली, कुछ नहीं होता था। ये भी What रहता है। about those movie opinions जो देते हैं? Movie reviews are तो मूवी तो मूवी रिव्यूज तो कोई भी दे सकता है, दिल Yeah. खराब है, वो तो एक ऑडियंस ओपिनियन होता है, कैसा लगा कैसा नहीं। या हमारा एक स्पार्कलर भी है बॉलीवुड का जो हम रिव्यू देते हैं, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, ऐसे मोमेंट्स में मुझे नाम नहीं याद आता। तो आपका फेवरेट स्पार्कलर कौन सा है?
वही बॉलीवुड वाला जो हमारे दो आर्टिस्ट मुझे करते नाम नहीं याद आ रहा, मेरा हाँ, फेवरेट है। या उसका नाम क्या था? चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कट कर देंगे, कट कर जब वो याद आ जाए बता दी। प्लीज, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग एनीमोर। 20 years later. 20 years later। मैं भूल गई, मैं भूल जाती हूँ। और अभी तक ऐसा होता है कि उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग जो है ना, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दे दी थी। अभी तक पूछते हैं ए के कौन से कैटेगरी के गाने होते हैं, ए बी के कौन से कैटेगरी में आते हैं बताओ, और मैं ऐसे याद तो था अब भूल अच्छा, गानों की भी कैटेगरी है? कैटेगरी होती है। कैसे की क्या होता है बता। ए होते हैं, ए बी होते हैं। इट्स लाइक कि ये वाले तो चलाने हैं, ये वाले तो नहीं हटाने हैं, ये वाले भी चलाने हैं, ये वाले आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो। तो लोगों को लगता है ना कि आरजेस अपनी मर्जी से गाने चला रहे हैं। हाँ। कुछ गाने हमें चलाने ही होते हैं। हैं। हम करते हैं मिर्ची में रिक्वेस्ट स्टार, जिसमें हम आपकी मर्जी के गाने चलाते हैं। Okay. तो वो गाने स्पेशली एक्टिवेट करते हैं। राइट। एंड गानों का भी ऐसे होता है कि आपको एनओसी लेना पड़ता है फ्रॉम द आर्टिस्ट, फ्रॉम द लेबल ऑल्सो, Copyright problem. कॉपीराइट के लिए। ठीक है, नाइस। मतलब एक्सटेंसिव प्रोसेस है अंदर। बहुत बहुत तगड़ा प्रोसेस भाई, रहता सही है। बात है। जैसे 24 hours काम करना पड़ेगा आपको। एंड हर एक चीज के लिए एक टीम असाइंड होती है। तभी सिस्टमैटिक। So like since you are in the digital team now, what's your work? Like work? मेरे को मेन फोकस मेरा जो है कि हमारे मिर्ची पंजाब का जो हैंडल है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो उसको फॉलो करो एंड ग्रो करना, एंड मोर ओवर कंटेंट आइडियाज एंड मतलब साथ के साथ पूछना देखना, यही सब है डिजिटल का। कि The regional entire पे- social media. हाँ, इंटायर सोशल मीडिया, एंड खुद का भी ग्रो करना है, जो कि अभी हो नहीं रहा है। मेरे को महा आलस आया हुआ है। You already have 20k followers. 20 के कुछ नहीं है आज के टाइम पे। आज से आई थिंक 3-4 साल पहले 20 के कुछ होता, अब कुछ नहीं है। बहुत easy है I think. अब ना इट्स लाइक 2000 फॉलोअर्स नाउ। Yeah. ऐसे मत बोलो मेरे। मेरे है ही 2000 यार। But nice. बट आई थिंक इतना फॉलोअर्स नहीं देखते हैं जितने भी, अगर कोई ब्रांड कोलैब कर रहा है वो बोलते हैं कि आप अपनी रीच दिखाओ, इनसाइट्स दिखाओ। क्योंकि फॉलोअर्स तो बॉटेड भी हो सकते हैं, खरीदे हुए भी हो सकते हैं, उसका क्या करोगे। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 100 के फॉलोअर्स हैं, बट रीच में अगर वीडियोस देखोगे तो 1000 से ऊपर वीडियो नहीं टपती उनकी, तो उसका भी क्या फायदा। लाइक्स नहीं आते हैं। एग्जैक्टली, तो फायदा नहीं है। ये तो चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे तो वियर्डेस्ट टैलेंट बताओ ना, वियर्डेस्ट टैलेंट। Weirdest talent. हाँ, Weirdest talent यार, मेरा weirdest talent क्या हो मेरा सकता है? weirdest talent है, मैं अपने पीठ पे उठा के बजा लेता हूँ ऐसे लाइन में पूरे। तुम अभी कर सकते हो। हाँ। ओ करके दिखाओ। माइक रखो ASMR। हाँ, ASMR। चलो चलो एक और। एक और। तो पकड़। Oh, it's like little farts. These are called period farts. Period parts. Yeah, because period में बहुत farts आते हैं, and let me tell you guys, कोई लड़की नहीं बताएगी, but I have the guts to tell you this. Do you agree with me? बहुत आते हैं भाई। ऐसे होते हो। ऐसे होते हैं। Are you on your And period? the मतलब? amount of poop that comes in periods is unlimited. नहीं, Unlimited. not for everyone. No, because it's like कि सबको metabolism में पूरा लगता आपका वो खराब हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस का सारा खराब हो जाता है। आपका बॉडी पूरा क्लेंस हो जाता है हाँ। every month. या आपको पता है वैसे इसको मैंने बताया था कि स्किन ओ मेरे को नहीं पता था वो पहले भाई। Skin peel? स्किन पील होती है। स्किन पील होती है ना। इसने मेरे को एक बार दिखाई थी बहुत- चलती हुई लड़की, बहुत। उसके ना स्किन पीला हो रही थी, कहती है पक्का पीरियड्स है। मैं ऐसे कैसे जज बहुत कर रही सारी है पहली बात सुन ये जो हो जाएगा। सीन दैट मेरे तो कभी नहीं हुआ। मैंने भी नहीं सुना यार। तुम मतलब ऐसे स्किन पील ऐसे तुम वीडियोस देख लो ऑनलाइन इतनी जैसे सारी। लिजर्ड्स की सिर्फ सांपों की होती होगी। हाँ भाई सांप लिजर्ड्स वगैरह ऐसे होते हैं। तुम ऐसे उस पे देख सकते हो। नहीं छोड़। छोड़ो सही बात। बहुत सारों की होती है। मैंने दिखाई भी थी इसको। लाइव दिखाई थी Live. तो लड़की। ओह गॉड। पर पहले मेरे को लगा नहीं गया ऐसे भाई पीरियड उसकी वजह से होता है। भाई ऐसे भी तो हो सकता है बेचारी वो कर रहे हो उसको। ब्रेकआउट। चलो तुम्हारा क्या Weirdest weirdest talent? मेरा टैलेंट है ही नहीं। मैं बताता हूँ, इसे मैं बताता हूँ। क्या? She has the ability to sleep anywhere and at any time. Yes. कहीं भाई भी। ये बंदी पार्टी पे खड़ी खड़ी सो गई थी। पार्टी Yes. पे खड़ी खड़ी सो गई थी भाई। भाई एग्जैक्टली। तुम तो नोबिता हो। मैं कहीं भी अगर तुम बोलो यहाँ पे मैं ऐसे हाथ रख के 2 घंटे सो सकती हूँ। खड़े खड़े सो अभी मैं रहा हूँ, recently भाई, बताता यहाँ हूँ। पे तो फिर भी कंफर्टेबल है। मे बी तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की कमी है। मेरी इम्यूनिटी लो है ना। अच्छा,
तो मैं कभी भी सो सकती हूँ। 3-4 दिन पहले मेट्रो में थे, हाँ। बहुत थक के आ रहे थे और मेट्रो पूरी भरी हुई थी। ये मैडम बैठी ऐसे, यहाँ पे मेट्रो का दरवाजा जो खुल नहीं रहा था जिस साइड का, वहां बैठी ऐसे करा और ये सो गई। वो तो नॉर्मल। हमें डर लगता है कि खतरों की खिलाड़ी है हाँ ये। भाई, कोई उठा के ले जाएगा। कोई उठा के ले जाएगा इसको सोती हूँ। मैं कहीं भी कभी भी सो सकती हूँ, वाह। और मेरे को इतनी सी जगह दो, मैं वहां पे भी सो जाऊंगी। भाई पार्टी पे खड़े खड़े कौन सो सकता है, पहली बात तो ये अपने है। म्यूजिक में हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें अलार्म शेड्स लगाए हुए थे, मैं 2 मिनट देखा, मैं हिल क्यों नहीं रही है। क्या हो गया? अच्छा मैं भी सो गई। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक। Had my beauty sleep. तेरा क्या है? तेरा क्या? Every talent that I have is a legit talent. Oh my God. Weird क्या है? Weird। मेरे क्या ही होगा मेरा weird होगा, talent? कुछ तुम तो बताओ, तुम्हें बता सकता है। मुझे तो नहीं पता है, ऐसे मेरा weird talent कुछ भी नहीं है। आपको क्या? मैं कभी भी डकार मार सकती हूँ। ले। हाँ। मोहम्मद डकार मारूंगा। ये सब ASMR डकार। जल्दी। First time at no other podcast. अब कभी भी बोलो मैं अभी भी डकार निकाल दूंगी। लाइक आई कैन डकार एनी टाइम। ये तो मैं भी कर लेता हूँ। करके दिखाओगे। हाँ, ये तो हो जाता है। ओ भाई मेरे से अच्छी करी तूने। तेरा भी weirdest talent हुआ। बस now आज I तेरा have weirdest talent discover हो गया। now I have fun. मुझे नहीं देखना चाहिए। नहीं, वैसे तो लेजिट मजा आता है। एक ये पता है क्या करता है कॉलेज में, अगर जब मैं इसको गुस्सा दिला दिया ना, मैंने अगर कर मेरे कान में बात हो तो कान में डकार मारता, मैं कहीं यार ये मैंने भी किया हुआ है। ये सिर्फ हम उनको कहते हैं जिनके साथ क्लोजनेस होती है ना। इतना खराब आदमी, ये तो किसी के भी कान में, क्या इतना खराब आदमी है। ये तो किसी के भी टीचर के कान में जाके कराएगा, ये तो ऐसा है। ऐसे भी नहीं करना। बट कभी कभी जब मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो मैं खुद से डकार मरवा के कर लेती हूँ। अच्छा ऐसे में काम कर जाता हाँ है ऐसे में काम करता है। दिस टेक्नोलॉजी ट्राई करना है। दिस शुड नॉट गो आउट ऑफ इंडिया। कितना लेम हो सकता था ना। और वी आर एट द लोएस्ट नाउ। या एज अ पंजाबी आपको कैस काइंड ऑफ फूड पसंद है, लाइक फुल पंजाबी फूड और लाइक साउथ इंडियन और उस साइड का ज्यादा? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? Genre। Cuisine, sorry। Cuisine। जॉनर Genre। म्यूजिक में चला गया। फेवरेट पंजाबी फूड पंजाबी फूड भी और वैसे भी आपका फेवरेट In general क्या है? food। पोहा। Most वाह, underrated nice। चीज। नहीं भाई, मेरे को बड़ी अच्छा लगता है। गोपी आई गाँव लव पोहा। पोहे बनेंगे। हाँ बट एवरी डे मेरी दीदी पूछती क्या कहूँगी, मैं बोली पोहा। वो मैं अगले दिन पोहा ही बना देती है। और रोज cuisine पोहा। में मतलब इटालियन लाइक मतलब मुझे पास्ता वगैरह ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता नहीं बट क्यों यहाँ पे सब वो नॉर्मल सा पास्ता खाते हैं, कभी रैवियोली पास्ता खाना मैं ढूंढ थक गई हूँ, कहीं नहीं मिलता है। नहीं बॉनगेटियो में मिलता है। बट वो एग वाला होता है ना? नहीं वेज भी है वहाँ। सही तो आज जा रही मैं। मैं दिल्ली में इतना हर जगह जाती हूँ, पहले गूगल पे उस पे इंस्टा पे सर्च करती हूँ Right. रैवियोली हैशटैग डाल के, जहाँ जहाँ आता है कैफे ढूंढती हूँ, वहाँ जाके पता लगता है ये ना लेयर पे इसके एग है, मैं कब फिटे हूँ तो तुम वेजिटेरियन हो? हाँ प्योर वेज। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, बस मैं फिश खाती हूँ। उसको वेजिटेरियन नहीं कहते। इट्स वेजिटेरियन इन माय लैंग्वेज। छोड़ दिया है मैंने सब छोड़ दिया। मैं वैसे भी चिकन ही खाती थी पहले। हाँ। वो भी एग मैं तक मैं मान जाता हूँ, फिश के साथ वेजिटेरियन। फिश ओनली। फिशिटेरियन। फिशिटेरियन। वेजिटेरियन। नहीं मैं भी सिर्फ चिकन ही खाता हूँ। हाँ, तुम भी वेजिटेरियन हो? नहीं बाहर तो कहते हैं कि चिकन खाना इज लाइक वेज के अंदर। एग ऐसा खाना बोलते हैं। मैंने सुना है, बट ये चिकन तो ज्यादा हो गया। नहीं बाहर का मैंने सुना है कि बाहर के लोग नॉनवेज मतलब चिकन को भी वेज ही मानते हैं। हाँ मैंने कर लिया। उन्होंने बहुत ऐसे उसमें ग्रीन रखा होता है। थोड़ा हम मलेशिया गए थे, वहाँ पे बीफ भी ग्रीन में ही था। कैसे खा लेते हैं? बीफ भी हम मैं तो अंडे को भी बोल देती हूँ कैसे खा लेते हैं। नहीं अंडा तो चलो समझ आता है, तो भी पैदा ही नहीं हुआ। ओके, कमिंग टू रिलेशनशिप्स, आर यू अ ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग? ऑब्वियसली ग्रीन फ्लैग। ग्रीन हाँ Green। टटड़ा है। आपकी उसमें वीडियोस रील्स में तो लगता है कि मैं एक ग्रीन रेड फ्लैग हूँ। यानी मैं बैडी बनना चाहती हूँ बट मैं बैडी बन नहीं पाती। लेदर जैकेट। हाँ। Sad you। मेरे लाइफ में सिर्फ Very एक good, सिचुएशनशिप थी, वो भी पता नहीं क्या क्यों थी, क्या थी नहीं थी वो। So you didn't have, you know, नहीं you don't have बॉयफ्रेंड वाला कभी मेरा कोई सीन नहीं हुआ। legit relationship हुआ नहीं कभी? नहीं हुआ। मतलब तुझे प्यार ही नहीं हुआ कभी? हाँ मुझे नहीं हुआ, मुझे फर्स्ट क्लास में हुआ था, उसके बाद फर्स्ट कभी क्लास नहीं। तो काफी legit उम्र है वो तो प्यार सही करने बात की। है। सबको उसके बाद जाता है।
और आपको जो बॉयज है वो रेड फ्लैग पसंद है कि ग्रीन फ्लैग? बैडीज खुद नहीं बन पाई तो साथ ऐसे अगर मुझे कोई पसंद आता है ना तो मैं देख के कहती हूँ, खुद को ही रिजेक्ट कर देती हूँ मैं। क्या उससे पहले क्वालिटीज क्या देखते हो वैसे आप एक लड़के में? देखो लुक्स भी के type। मामले में अगर मैं जाऊँ तो लुक्स होने चाहिए, मतलब गुड लुक्स मैटर, ठीक है, टू मी स्पेशली मुझे मेरे बच्चे सुंदर चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो लुक्स मैटर, फिर उसके बाद ह्यूमर होना चाहिए भाई। आई कांट बी द फनीस्ट पर्सन इन द रूम ऑल द टाइम, सो यू नीड टू बी Self-confidence, यू नीड टू बी फनी एंड यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। पेशेंस होनी चाहिए भाई आदमी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट खुद हूँ। एंड खिला पिला दे यार, खिला पिला दे, हाँ, और बस अंडरस्टैंडिंग हो। Guys, note it down. आपको- People following Omika. या आपको क्या लगता है आगे जाके डू ये कुंडलियां वाली चीज ज्यादा चलेंगी कि लोग जो मेडिकल टेस्ट कराते हैं वो आपने सुना है? Can what is the medical test? ओके सो आजकल देयर आर पीपल, बहुत सारे मैंने सुना है कि जो अब जैसे हमारे जैसे हाँ। हमारे से बड़े लोग दे डोंट बिलीव इन कुंडलियां टाइप्स। ओके। वो बोलते हैं कि जो मेरे सामने वाला पार्टनर हो, चाहे अरेंज मैरिज भी हो, उनका मुझे पूरा मेडिकल बायोडाटा चाहिए कि जो मेरा बच्चा हो उसकी हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। The fuck, right? तो वो लोग कुंडलियों में ज्यादा नहीं, उसका मेडिकल कि अगर उसको शुगर हो तो मेरे बच्चे को शुगर ना हो जाए, Yeah. उस वो लोग ज्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचने लग गए हैं। But Oh. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। आप कुंडलियां देख रहे हो, तुम ये देखो कि तुम आगे जाके वो बंदा बचेगा भी कि 4 साल बाद मर जाएगा। बट अगर और बच्चा होने से पहले डिवोर्स हो गया फिर वो भी देखो क्या वो आ जाएगा ब्लड रिपोर्ट में? अरे वो तो आप जानो ना बंदे को, बट बहुत लोग ऐसे But I करते think हैं। it's very difficult to, you बट know. ये मेडिकल टेस्ट लोग तभी जाके कराते हैं जब बड़ा श्योर होंगे। हाँ, personality exactly. से। हाँ मैं वही बोल रही And हूँ, what if the reports are not right? फिर There. तबाह। पहले रिपोर्ट्स देखो फिर लोगों से बनाओ। क्योंकि अब मैं obvious किसी है। अब मैं किसी को भी पसंद करूंगा, मैं तो वैसे जी बोला आपको चल बीपी शुगर तो नहीं है, आपको बीपी शुगर कुछ होता तो नहीं है? थायराइड तो नहीं है आपको? दौरे पड़ के मेरी की मुर्गी की बात कि है। क्या पता उसके बॉडी में ना हो, बट उसके बॉडी में एक जीन हो जो उसके पेरेंट्स से आई हो, उसको ना रिफ्लेक्ट करी हो और आपके बच्चे में चल जाए और वो बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए। बट ये मैंने पहली बार सुना है। मेडिकल वाली चीज बहुत Yeah. लोग करते But हैं। yeah, coming back to the question, कुंडलीज और वाइब्स? वाइब्स। Obviously. जेनजी और मैं मांगलिक हूँ, पता है? वो मैं मांगलिक हूँ। तो मैंने पंडित जी को बोला था, पता नहीं मैंने फोन किया तो मैंने उनको बोला कि लव लाइफ का बता दो, कुछ बन नहीं रहा है। कहते हाय हाय आप तो मांगलिक हो। मैंने कहा इतना हाय हाय क्या कर रहे वाले हो, बता पूरी दे। दुनिया आधी दुनिया मांगलिक है, ऐश्वर्या राय मांगलिक है। तो कहते I want to know the concept of कहते नहीं आपके केस में काम खराब है। छोड़ मैंने कहा भाई, गाली भी दी। अब एक्सटेंसिव मांग ले तो मैंने हाँ तो मैंने बोला कि मेरे को बताओ, चल मेरे को भी फ्यूचर पति के बारे में बता दो, जो कि दिख तो रानी। कहते वो बढ़िया होगा, आप लड़ाई करोगे बस। मैंने कहा वो वाह, तो मैं वैसे भी करूंगी, हाँ, लेकिन वो तो मेरा हक है कलेशी फिर, घड़ी। वो तो मेरा हक है फिर। What is the concept of मांगलिक? हाँ सो मांगलिक के साथ अगर मैं मांगलिक हूँ तो मैं मांगलिक के साथ शादी करूंगी तो बैलेंस हो जाएगा। बट अगर मुझे किसी नॉन मांगलिक इंसान से शादी करनी है तो पहले मुझे किसी जानवर से या पेड़ से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान मांगलिक से शादी करते हैं कहते हैं कि उनकी जल्दी डेथ हो जल्दी जाती डेथ हो जाती है। और the other person, है। हाँ ओह क्रेजी है ऐसे। एक लेजेंड मूवी बन सकती है। फिलौरी मूवी बनी इस पे है। फिलौरी बनी हाँ। हुई है? या पता लगे अगेन मेड बाय इम्तियाज अली ओनली। अनुष्का शर्मा। टॉयलेट भी तो इसी के ऊपर थी ना शायद। नहीं यार। किसी और से करता है वो, पहले पेड़ से शादी उसी होती है किसी से शादी पहले। टॉयलेट में कोई और मूवी है, वो एक पंजाबी मूवी भी है इसके ऊपर। फिलौरी, फिलौरी भी है। नहीं नहीं एक और पंजाबी मूवी। फिलौरी में कौन कौन है? अनुष्का शर्मा अनुष्का है। दिलजीत। दिलजीत दोसांझ, ओह वही तो। वो जो भूत बन जाती है ओह वो। गॉट इट, ठीक है देखी नहीं मैंने। मुन्ना भाई में भी होता है लास्ट। हाँ मुन्ना भाई में भी होता है। दिया मिर्जा होती है आई थिंक उसमें, एंड आई थिंक अभिषेक बच्चन उसका पति जिम्मी होता है। शेरगिल। हाँ अभिषेक बच्चन होता है। अभिषेक बच्चन सही बात है। वो जो हम मूवी देख के आए थे, तो अभिषेक बच्चन भी मांगलिक है? नहीं, दिया मिर्जा मांगलिक होती है। नहीं तो उसने तो उससे ऐश्वर्या से शादी कर ली ना तो। बट ऐश्वर्या ने उससे वो पहले देख, करी वो भी थी। तो हो गया ना ओह दोनों हम बेचारे। पता नहीं क्यों मैं शीश महल छोड़ के सूखी रोटी पास भागते हैं। क्यों लड़के चीट करते हैं? आज मुझे बताओ तुम लोग। आप आज मैंने जो कहा- आप तो ज्यादा वो आप अपने उसमें पूछना किस पे शो पे। कि लड़के चीट क्यों करते हैं? वैसे लड़कियां भी करती हैं। बहुत करती हैं लड़कियां तो बहुत तुम लोगों ने कितनी लड़कियों के बारे में सुना है जिन्होंने चीट किया? बहुत बहुत। बहुत बहुत लाइक 5 to 6 ऑन फिंगर्स जिनके नाम भी याद है। सही में बहुत एग्जैक्टली बहुत इजीली। बहुत इजीली।
मुझे ऐसी लड़कियां ही मिलती जो कि कहती है उसने मुझ पर चीट कर दिया, सो आई फील लाइक कि लड़के ही चीट करते हैं। मुझे लगता है लड़के कभी कभी अपने साइड की स्टोरी बताती भी नहीं है। लड़कियां हाँ ये बस उसने चीट किया था मेरे पे। क्या कह सकते हो, मेरे साथ हुआ था। तुम लोग कभी चीट हुए, लाइक तुम पे किसी ने चीट किया हाँ कभी? हाँ किसने, क्यों किया उसने? छोड़। इसके अभी पीछे था अभी क्राइम सेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओहो, गाना लगा दूं नहीं। बेवफा। कॉपीराइट। नहीं तन्मय, अब तू अगर लेट्स से तूने एक मांगलिक से शादी कर ली, मतलब तेरे को प्यार हो गया मस्त एकदम, है ना, तो तू इल्यूमिनाटी के पास कि मुझे लंबी उम्र दे दो जी। मुझे प्यार चाहिए। नहीं, क्योंकि यार, इसकी लाइफ में इसको सिर्फ प्यार ही चाहिए इस टाइम पे जो मिल नहीं रहा है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है। हाँ आई थिंक जितना आप चाहोगे ना कि प्यार आए उतना नहीं आता। हाँ। आपको कितना पता है इल्यूमिनाटी में? बहुत ज्यादा। मतलब हैव यू रेड और हैव यू हर्ड अबाउट? भाई रील्स ही देखी है मैंने कॉन्स्पिरेसी वाली। फिर तो दैट्स फिर नॉट सिर्फ इनफ एक ही विश इंफॉर्मेशन। मांग सकते हैं कि यार, 2-3 मांग सकते हैं? देख जितना मैंने पढ़ा है, मैं ये रील्स की बात नहीं कर रहा, जितना मैंने पढ़ा है उसमें ऐसे होता है कि आपका सोल वो का मुझे वो पता है। है ना, वो होता है क्या कहते हैं उसको, ट्रांजैक्शन होती है। आपको अपना सोल सेटन या डेविल को बेचना होता है, मतलब जो भी उनकी होती है, प्लस टाइम। हाँ उसके बदले में आपको वो जो मतलब एक बंदे को क्या चाहिए होता है लाइफ में कि भी पैसा बहुत हो, मुझे जानते हो लोग, तो जो आपको प्राइम चीजें हैं वो आपको दे देते हैं कि जैसे फेम हो गया। राइट। 2-3 चीजें। हाँ जो मतलब बेसिक चीजें जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। पैसा बहुत आ गया, यू आर फेमस ना हो, आपको कमी नहीं किसी चीज की, लोग जानते हैं आपको। आई गेस बहुत होता है वो। और ऐसा रहा भी है। ये भी अगेन कंस्पिरेसी थ्योरी कि हनी सिंह वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उसका प्राइम आया एकदम। और इसका जो होता है कि भी दिस इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। Right. ठीक है कि सपोज 10 साल हो गया कि 10 साल आपके पास बेशुमार सब कुछ है, ठीक है, फेम पैसा सब, एंड इवेंचुअली जब वो पीरियड खत्म होता है आपका डाउनफॉल हो जाता है, Right. विच हैपेंड विद हनी सिंह। तो वो कहते हैं कि ही वाज अ पार्ट ऑफ इट, ही यू नो लिव्ड थ्रू इट। और उसके बाद उसको जो डिजीज हुई बाइपोलर, उसको इश्यूज हो गए थे, उसके बाद पूरा क्रैश हो गया अगेन उसके 10 मतलब साल तो कहता है गांजा और चरस की वजह से हुआ है। सो यू कैन नॉट टेल एवरीथिंग अबाउट इट, बट उसका एक इंटरव्यू ऐसा भी आप है। बता नहीं सकते ना फिर अब। हाँ यू हैव टू कीप अ फुल डिस्क्लोजर। मतलब डिस्क्रीट रखना होता है, डिस्क्लोजर बोला था, हाँ डिस्क्रीट रखना होता है, यू कैन टेल अबाउट इट। और इसी वजह से मतलब इसके अगेंस्ट बहुत सारे जो बाहर के आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने भी अपने बहुत गानों में डिपिक्ट किया हुआ है, बताया हुआ है इसके बारे में। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट माइकल जैक्सन था, ही रिवील्ड अबाउट इट, तो दैट इज व्हाई उसने भी तो कर दिया था जूस वर्ल्ड एग्जैक्टली, तो he also died। और कहते हैं बियोंसे की विश ये थी कि she has to be number 1 and all the time। एग्जैक्टली और तो अगर मतलब वो तो बनी नहीं पर। हाँ नहीं, शी वॉज नंबर 1 ऑल द टाइम। ऑल्सो जो अभी मैथ्यू पेरी की डेथ हुई, जो उसमें उसने लास्ट पिक्चर डाली है ना, जो बेरीज हैं वो इनके विच क्राफ्ट में दैट आर कॉल्ड दी कर्स्ड चेरीज। Okay. वो आप तभी खाते हो, मतलब वो आप अगर खाओगे तो आपको सीजर आ जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में कहीं भी ये शो नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा इंटॉक्सिकेशन ली थी, कि वो एकदम क्लियर आएंगे रिपोर्ट्स, पर आपका डेथ का जो रीजन होगा अननोन होगा। तो इट इज सेड कि जो मैथ्यू पेरी की जो डेथ थी दैट वाज अ सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू मेक समवन फेमस। और स्टिल सैक्रिफाइस भी करना होता है। हाँ मतलब कोई सैक्रिफाइस कर देते। तो जो इंडिया में भी काला जादू होता है उसमें तो सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना काला है। जादू दिस भी इज करते वेरी हैं। शेडी, मतलब तुम इस कार में जितना मर्जी पढ़ते जाओ, नई चीजें ही आती रहेंगी। हाँ। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर रात को सड़क पे कहीं नींबू दिखे आपको, उस That मिर्च is दिखे, वो ना टोना वगैरह ओ भाई मैंने थोड़ी देर दिवाली पहले के बचा time हूँ पे होता है मैं, ज़्यादा। मजाक से हटके, दिवाली के टाइम पे लोग ज्यादा करते हैं हाँ। चौराहे पे या मेनली। मजाक से हटके, मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा था, Right. आई हैड 2 टैचीज, ठीक है, मैं लेके जा रहा था और लेजिट मेरे एकदम सामने ऐसे नींबू, उसके अंदर ऐसे गड़ा हुआ 3 हाँ, मिर्चें बहुत डली हुई, कुछ और करते हैं। मैं लेजिट पैर रखने वाला था उस पे, और मैं रुका वहाँ पे। कभी कभी लोग चुन्नियां वगैरह भी रख देते हैं, काफी कुछ करते हैं। डैम। मैं रख दे, फिर गेम पे आ जानी थी। फिर मैं हटा, फिर मैं दूसरी साइड से गया। बाबे दिया मेर। हाँ जाट डोंट केयर, फिर हो जाती केयर पूरी अपनी। हाँ, फिर पता चलता है तो साइड भी नहीं कर सकते उसको? नहीं, अब उसको आप Touch टाप भी कर के आप सकते हैं। टच कर दिया तो हो गया आप पे, उसके बाद आपकी गुड़िया बन गई है, अब आप पे पिन घुसेगी। Oh shit। और मे बी उस बंदे की नेगेटिविटी तुम पे आएगी, कुछ हाँ, तो ऐसा कुछ होता तो है। बहुत क्रेजी जो होता उसके है। साथ बुरा हो रहा होता है वो तुम्हारे साथ होता हाँ। कम बुरा और तुम्हें life पता उसकी है, भी तुम्हें लेकिन- पता है उत्तराखंड में ऐसी जगह है, वहां पे कहते हैं मटका। है। हाँ। अगर आप किसी के नाम का मटका फोड़ दो तो वो मर जाता है आदमी। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। हाँ मुझे जाना है। इट इज अ लेजिट, उसको क्या कहते हैं,
रिचुअल कह लो या फिर कुछ तो सीन है कि अगर आपने किसी का नाम का मटका फुटवा दिया तो वो आदमी मर जाता है। मुझे जाना है। पर वो करना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इजीली सोर्सेबल नहीं होती। जैसे क्या? मतलब इतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता पर सम डीप डार्क शिट। तो मैं किसको जैसे मरवा मैं रहा हूँ? एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब ये चीज़ लेजिट नहीं है। एग्जांपल की सपोज इस जानवर की इस हड्डी का टुकड़ा या फिर खून ऐसे कुछ चीज़, स्त्री देखी ना, हाँ, कुछ वैसी शेडी शिट होती है, इकट्ठी करती है वो। ऐसी चीज़ों के बारे में छिपकली की पूंछ हाँ, बोली वही, थी, वही, हाँ। बिल्ली का बाल, फलाना का, ये सब। छिपकली की पूंछ हुई तो तुम्हें वही पता है, तो वापस आ जाएगी। ऐसे कहते हैं कि अगर एक बिल्ली है ना, बिल्ली तुम्हारे घर में है, अगर वो बच्चे दे देती है वहाँ पे, तो जब वो डिलीवर कर रही होती है ना बच्चे, तो देर इज दिस क्या कह सकते हो तुम उसे, एक फ्लूइड होती है जो उसकी बॉडी से निकलती है। इफ दैट स्टेज इन योर हाउस और वो बिल्ली और बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं, वो वैसे बिल्लियाँ मेक श्योर करती हैं कि वो चीज़ हटा ले वहाँ से। अगर वो वहाँ रह जाती है तो दैट इज अ साइन ऑफ गुड लक और तुम्हारे घर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। लोग ये कहते हैं कि बिल्लियाँ दिवाली के पाल टाइम के। पे भी, दिवाली के टाइम पे भी अगर तुम्हें बिल्ली दिख जाए या कुछ हो जाए तो वो भी लकी। मुझे तो दिखी थी। तो हाँ, तो फिर that's lucky। मैं छिपकली दिखी थी, छिपकली भी बोलते हैं ये। हाँ, छिपकली और बिल्ली। हाँ, छिपकली का गिरना आपके वो ऊपर लकी वो होता तो है। क्या कभी भी हो जाए। अगर आप पे गिर जाती है बिल्ली, ओ बिल्ली नहीं। छिपकली अगर गिर जाती है तो दैट इज कंसीडर्ड एज गुड। हाँ, पहुंच गए हम। तो बट यार, कमिंग बैक टू दिवाली, हाउ वाज इट फॉर यू? गुड थी, बढ़िया थी। जुआ हुआ खेला, हारी मैं। कितने? मैं 1000 जीती, फिर 600 डाउन चली गई। 400 राइट, ओके, Stake हो गए तो। फेयर फेयर। और तब बोला मैं 400 जीत गई, फिर मैं स्टेक ट्राई किया तुमने? नहीं, ना 3 पत्ती आता है ना स्टेक आता है। स्टेक तो पुराना हो गया, ऑफ हो गया बेचारा। But telling about Diwali, when I was coming back to Chandigarh, I met Apar Shakti Khurana in my train. ओह, Yeah. तो ऐसे बस 2 सीट छोड़ के वो बैठा था। आगे वाली सीट। नहीं, मतलब साथ वाले ऐसे ऐसे रो में, मेरे इस साइड से उसको उस साइड थी, दोनों सीट ना एग्जीक्यूटिव क्लास। और मेरे को पहली बार पापा ने बोला कि तू ना एग्जीक्यूटिव क्लास से आई हो, नहीं तो मैं पहले वो सीसी वाली करा लेता था, उसमें 3-3 रोज होती हैं। तो मैं पहली बार एग्जीक्यूटिव क्लास करा ली और मेरे को मिल भी गई टिकट, है ना। तो मैं बैठा, तो वैसे चला जाए। हाँ, नहीं मेरे को नहीं पता था ना, मैं इतना तो मैं तो बुक करनी अभी सीखी है ट्रेन फोन से, तो इससे बहुत कराता अच्छा था process है मैं। भाई। हाँ, इससे कराता था भाई वो पहले। पेटीएम से बहुत इजी प्रोसेस। हाँ, पेटीएम से हो जाता पेटीएम से है। easy होगा। तो मैं ना आके बैठा अभी और मैंने ना अपना लैपटॉप खोला, कैसे हवाबाजी, तो ट्रेन में लैपटॉप चलाओ तो मतलब तुम बिजी हो। तो मैंने खोला कि कुछ एडिटिंग करता हूँ, फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे पे एयरफोन नहीं है। इतने में ना एक ऐसे स्मार्ट सा आदमी आया, टैंक शर्ट डाली हुई है और फुल मास्क, चश्मे और कैप लगी हुई है, डायसन वाले हेडफोन लगाए हुए उसमें जो नए आए हैं अभी। क्या भाई जो है कुछ, तो बैठा, मैंने साइड प्रोफाइल से ही आइडेंटिफाई कर लिया कि अपार शक्ति खुराना है। तो पूरा मतलब बीच में सो गया काफ़ी देर। तो उसका जो बॉडीगार्ड था मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे बात करी, थोड़ी बहुत हाल चाल पूछा, ऐसे कहाँ रहते हो आप। तो उसके जान बाद के पूछा, वैसे आज तक नहीं पूछता है किसी से। हाँ, तो क्यों भी पूछो ऐसे होते हैं। क्या पता कनेक्शन बन हाँ, जाए। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। तो मैंने ऐसी बातचीत करी थोड़ी बहुत। तो फिर जैसे हम अंबाला पहुंचने वाले थे, नहीं अंबाला पहुंच गए थे हम, चंडीगढ़ पहुंचने में भी ऐसे 10-15 मिनट रह गए थे। तो उसके जो साइड वाला सॉकेट था ना ट्रेन का, वो चल नहीं रहा था। तो उसको लगा कि मेरा चार्जर ही ख़राब है। तो उसने अपने जो उसका मैनेजर था उसने मुझे भेजा कि आपके चार्जर पे लगा लें हम। तो मैं कहा हाँ इधर ही लगा लो, कोई बात नहीं। उसने लगा लिया। तो ये हुआ, स्टेशन आया, वो उतरा, तो ही वॉज लाइक रियली नाइस गाय। तो ही सेड कि थैंक यू सो मच पाजी फॉर द चार्जर। उसके बाद फिर आई ऑल्सो सेड कि योर वर्क इज़ लाइक रियली अमेजिंग। तो फिर उसके बाद ना ऐसे मोमेंट बन गया था कि हमारी चुम्मी हो सकती थी किसी भी टाइम। तो मतलब फिर हम जा रहे थे, उसका लगेज वगैरह, और भाई उसका क्या लगेज था भाई, रियली 3 नियॉन टैची, इतने बड़े बड़े, मैंने इतने बड़े टैची पहली बार देखे हैं, फुल फ्लैशी। और 2 बंदे थे साथ में उठाने के लिए। तो मैं निकल रहा था, तो मैंने ना आई ओपन द डोर फॉर हिम कि आ जाओ। कह रहे नहीं नहीं आफ्टर यू सर। तो मैं क्या वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो फिर मैं उतरा, फिर मैं पहले पूछने लगा था कि कर छड़ दे। हाँ पर फिर उसको एस्कॉर्ट करने के लिए देयर वाज दिस वैन Obviously. पीसीआर वाली। तो yeah. हाँ, सिक्योरिटी तो पूरी। फिर देन आई रियलाइज्ड कि ही केम फॉर द दिवाली पार्टी जहाँ ये गया था। तुम आयुष्मान खुराना ने पार्षद खुराना के घर गए थे? यस, लाइक करने शूट करने, अपार शक्ति का शूट करना था बेसिकली। तो मैंने डॉट्स कनेक्ट करे, मैंने कहा अच्छा ये वहाँ से आ रहा था दिवाली पार्टी करने। बट हाउ लवली, क्या पता अगला स्टॉप तुम्हारे वहाँ। नहीं, तुम आपको पता है हम दोनों एक बार हम
सेम उस पे थे इंटर्नशिप पे 2 years ago और हम दोनों एक्टिवा पे जाते थे क्योंकि वी लिव वेरी क्लोज तो हम एक्टिवा पे जाते थे 7 सेक्टर सोशल Okay. हाँ वहाँ पे ये एक्टिवा चला था मैं पीछे बैठी थी तो एक बंदा पीछे से ना बहुत सारा हॉर्न मारी जा रहा मैं कब आगे और मैं चलेगा बड़ा नहीं इरिटेट हो जाता हूँ ऐसा जो होता है। आगे चलेगा नहीं तो क्या करेंगे ऐसे इतनी देर में एक गाड़ी आई उसने शीशा ऑन करा अपार शक्ति बैठा अंदर हाँ, And first said, time. पागल होते हैं लोग सुनो हाँ। देखा ओके हमारा हो गया ओके डर रहे कि चाहिए भाई साहब। उसके बाद ना हॉर्न सुना मुझे कुछ भी नहीं मेरा और हो मैं गया। तो मोमेंट याद नहीं था नहीं तो मैं इसको मेंशन moment भी नहीं करता याद था ये अभी गया क्योंकि परसों मैं के उस टाइम बाद। जब मैं गया एक तरह से काइंड ऑफ मेरा फर्स्ट ऐसे बड़ा क्लोज सेलेब शूट था काइंड Yeah. ऑफ तो मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे उस टाइम प्लस इट्स अ वेरी लैविश थिंग है ना कि घर कैसा है यार उनका? घर उनका तो भाई बहुत ज्यादा लैविश डिस्क्राइब लैविश लाइक क्या ऐसे बहुत ही सेक्सी चीज लगी से बाहर मतलब ऐसे खुराना लिखा हुआ है वो देख के मैं खुश हो गया डांस भी क्यों नहीं करना पड़ा थोड़ा तो करना पड़ा पीपल आर डाइंग टू डांस विद आयुष्मान खुराना पर करना इसमें सिर्फ करना ऑकवर्ड हो पड़ा जाता है यार पता है अकेला बंदा ऐसे जाए ना तो ऑकवर्ड हो जाता है उनकी फैमिली सारी वो फिर आयुष्मान भी आया वहाँ पे तो भाई कैसा दिखता है आयुष्मान लाइक आई हैव सीन हिम बट लाइक ऐसे नहीं स्मार्ट भाई स्मार्ट बहुत स्मार्ट फुल ऑरा लाइट निकल रही थी लाइट निकल रही है दोनों भाइयों के पीछे से लाइट निकल रही और 1 लाख है 1 लाख नहीं और कोई स्टार्स थे वहाँ पे दैट वाज लाइक क्लोज फ्रेंड्स थिंग नॉट रियली विष्णु कौशल तो मजा आता हाँ नॉट रियली बट थोड़े बहुत ही थे नॉन फेसेस थे ज्यादा नहीं थे बट गुड एक्सपीरियंस था भाई ऐसा पहला और गुड एक्सपीरियंस था मजा आप भी तो मिले हो मैं तो सीसीएल में मिली थी ना तो पसीने सीसीएल में मैं भी गया था हाँ। लास्ट ईयर मैं इस वाले में भी गई थी उसमें आई मेट रितेश देशमुख मैं भी वहाँ बहुत से chill बंदा मैं है। बादशाह उर्वशी रोतेला ठीक है ये डेदिशा सलमान खान से मिलना यहाँ चाहता था वाले तुम औरंगाबाद वाले में गए थे कि कौन से चंडीगढ़ वाले में वो चंडीगढ़ में आए थे वो लोग सारे आए थे, सलमान खान भी आया था इवन कब मेरे सामने खड़ा था इतनी दूर मैंने भी सलमान खान को देखा था बट मैंने औरंगाबाद वाले सीसीएल में देखा था उसको टाइम हो गया इसको तो वैसे तो कैसा था उसके साथ मिलना मिली तो नहीं थी सलमान खान को आयुष्मान नहीं। आयुष्मान तो पसीने में मिली थी वो फोटो कराई और गाड़ के तो जाओ बस ऐसा था मतलब पहली बार वैसे जल्दबाजी वाला नहीं लगा सीन बड़ा काम डाउन हो गया सारा सीन हुआ सॉर्टेड मैंने आयुष्मान का कॉन्सर्ट भी अटेंड किया था लास्ट ईयर वो भी अच्छा था। लाटे में जो होता है नहीं How मैंने is किया it? था जो चंडीगढ़ क्लब में हुआ था मतलब उसकी कॉन्सर्ट हाउ इज इट अच्छी वाइब्स थी क्योंकि उसके ओरिजिनल्स तो कम ही है उसके अब original आगे गाने तो कम ही है, हाँ जैसे अनुप जैन टाइप होता है ना कम ही है उसके भी तो 1 घंटे का कॉन्सर्ट होता है बट वो पुराने गाने भी बहुत गाता है हाँ अपने कॉन्सर्ट से और अच्छी थी वाइब एंड बहुत धक्का मुक्की थी चंडीगढ़ क्लब में भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिलने नहीं वाला भाई तुम्हें हाँ एग्जैक्टली तो तुम आराम आराम से रहो एक तो एंड मैं कॉन्सर्ट पे एक छोटी लड़की मुझे ऐसे देख रही है आई एम लाइक तू छोटी है तेरे को नहीं दिखेगा भाई तू मेरे पे क्यों गुस्सा कर रही है तो आपको अभी जो लेटेस्ट इतने सारे कॉन्सर्ट हो रहे हैं किसी की टिकट मिली मैं दिलजीत पे भाई आई वाज अबाउट टू कम एट दिस दिलजीत अभी How और मैं was it? दिल्ली गई सेम तुम भी अच्छा तुम भी तो थे यार आई वाज एट डे 1 यू वर एट डे डे 2 बट डे 2 बेटर था भाई पर आप जैसे तो लोग कम लोगों ने business लोग बना ज्यादा लिया। थे ऑन द वेरी फर्स्ट डे इट वाज लाइक 50,000 पीपल एंड दिस एट सेकंड डे इट वाज 55,000 प्लस लोग ही थे वहां पे नहीं हाँ कम जी। थे मैं लिटरली मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी मेट्रो के बाद मैं सीधा ऑटो लेके गई तो मुझे गेट पे छोड़ दिया उन्होंने मुझे 2-3 किलोमीटर चलना नहीं पड़ा अपने गेट तक पहुंचने के लिए एंड मैं अंदर गई तो मुझे 3 चंडीगढ़ की लड़कियां मिल गई क्योंकि मैं स्पेशली कल्ली दिल्ली टू चंडीगढ़ गई थी अकेली? आई मीन चंडीगढ़ टू दिल्ली हां हाँ। एंड मैं गई थी रात के 10 बजे वाली बस पे क्योंकि मेरे कलीग ने साथ आना था बट उसका कुछ हो नहीं पाया फॉर सम रीजन एंड देन मैं ऐसे थी मम्मा को फोन करके कि भाई ये मैं क्या करूं उतरूं जाऊं क्या करूं तो मम्मा कहते देख ले आसपास और मेरे कोई गुड़गांव से कोई बंदा मेरा फोन भी नहीं उठा रहा और मैं ऐसे पैनिक मोड में मैं क्या बोलूं और मैंने बोला उन भैया को मैंने करने चलना था चलना पता नहीं वो हरियाणवी भाषा में क्या बोल रहा था आदमी मुझे नहीं समझ आया कन्ने पन्ने मन्ने 5 मिनट दिए आपको थैंकफुली मेरी फ्रेंड ने फोन उठाया वो कहती हाँ हम आ जाएंगे एंड फिर मैं चली आराम से हमें बुला लेते हैं हम गुड़गांव में रहते हैं यार मेरे माइंड में नहीं आया क्योंकि 5 मिनट में क्या क्या सोचोगे आप ये तो है बट लकीली एक लड़की आई अंबाला से पूरा याद किया मैंने उसके आगे ऐसे मेरे साथ ऐसे हुआ सर्टिफाइड यहाँ पर हाँ बट जब मैं पहुंची तो इट वाज ऑल फाइन मैंने अपने दोस्त को देखा कि ठीक है अब मेरे पास कोई है नोन एंड फिर ऐसा हुआ कि एट द लास्ट मोमेंट मैंने जाना किसी और के साथ था एंड शी सेड मुझे जाने का मन हो रहा है अब तो मैंने कहा चल ठीक है फिर तू चल मेरे साथ
एंड हम गोल्ड लेके गए थे एंड वहाँ गार्ड था, तो मैंने गार्ड को देखा, मैंने कहा ये इसको जिंदगी में कुछ चाहिए लाइफ में, इसको फीमेल अटेंशन नहीं मिल रही लड़के को लाइफ में, मैं देती हूँ। मैंने कहा पैनपिट में एंट्री करा दोगे? तो वो कहता नंबर दे दो अब अपना। ओह नंबर दे दिया। कहता जब जल्दी जाएगा हम आपको बुला लेंगे। मेरी फ्रेंड कह रही है, और पहले तो मेरी फ्रेंड कहती तेरे मामे का बेटा थोड़ी ना जो एंट्री देगा। तो एक गार्ड तो ऑफेंड हो गया क्योंकि दो थे, कहते मैं किसी का मामा का बेटा नहीं हूँ, और वो चला गया। मैं उसको कान में भाई तू सीन बन रहा, बनने दे, 2 मिनट की फील ले रहा, ले लेने दे, तेरे को पता नहीं पैनपिट मिल जाएगा हमें। तो वो थोड़ी चुप हुई, उसके बाद जाके ना मैंने नंबर एक्सचेंज करा, और फिर वही जाके अब आया उसका फोन। एंड फिर हम ना वॉशरूम करने गए, और जब हम वापस आए तो हमने देखा फैनपिट की तरफ कोई गार्ड नहीं था। एंड वहाँ पे कुछ लड़कों 6-6 फीट के लड़कों की भसड़ होगी गार्ड्स के साथ कि हमें एंटर होना है फैनपिट में। एंड हम तो छोटे 5 फीट के, हम तो घुस गए, और वो जो गार्ड था जिसके साथ पहले थोड़ी काम आ गई इंटरेक्शन, उसने घुसने भी दिया। तो हम गोल्ड पिट में एंजॉय कर रहे थे, नहीं फैन पिट में। आई गोल्ड पिट और फैन पिट, मतलब 13,000 आगे 25,000 की टिकट का एंजॉय कर लिया मैंने। तो ये फुल दिख गया। हाँ दिलजीत फुल दिखा था। लेकिन गुस्सा मुझे उन लोग पे आता है जो एक दूसरे के ऊपर खड़ जाते हैं, उनके वजह से कुछ नहीं दिखता। पर वो बेचारे भी क्या करें। Perks of being a girl. I wish I would. अगले जन्म वो लड़की की जो. बच्ची जाके But it's nice. लड़की But की it's माँ। nice. लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? वॉशरूम्स नहीं अच्छे थे वहाँ, हाँ बहुत स्टिंकी वॉशरूम थे वहाँ. वॉशरूम नहीं अच्छे थे, लाइटिंग्स भी नहीं थी वॉशरूम में। 50,000 लोग एक ही वॉशरूम में घुस रहे हैं। नहीं पर थे ही नहीं ना, अच्छे ही नहीं थे वॉशरूम, वो बहुत बेकार वॉशरूम थे वो. प्लस वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि पहले मेरे को कार्ड बनवाना है चूतिया सा, उसके लिए मेरे को 15 मिनट लगे हैं. ठीक है, इतनी भीड़ में अब मैं कोई बहुत ज्यादा लंबा तो हूँ भी नहीं, तो कभी इधर बज रहा हूँ मैं, कभी किसी के इधर बज रहा हूँ. तो पसीनों के कार्ड बना, उसके फिर आपको ऑर्डर करने के लिए भी लाइन में लगना है. हमारे टाइम पे तो पे कर दो, कैश से हो रहा था। नहीं हमारे टाइम में नहीं हो रहा था, पता नहीं हमारे क्या टाइम सीन. पे कैश कर दिया तुमने। हमें तो हमारे भैया ने बोला कार्ड वार्ड मत बनवाना, पैसे भी वापस नहीं आएंगे आपको। मैं कहा भैया हमारी साइड हो आप तो। फिर उसके बाद मैंने कैश कुछ करा सारा। नहीं पर आई मेड श्योर कि जितने मैंने डलवाए थे वो सब निकाल लूंगा अच्छे से. कोक के ग्लास ले लिए थे, कोक बॉटल नहीं मिल रही थी वहाँ पे, हाँ, वो ग्लास में डाल के दे रहे थे, पानी भी ग्लास में डाल के दे रहे हाँ। थे. अच्छा तो और वो इतने ग्लास थे 50-50 रुपए के. तो और कुछ भी नहीं लेके जाना। मैंने लोगों के जब वो चेकिंग कर रहे थे ना तो उन्होंने सामान रख दिया था, तो चने के पैकेट भी देखे हैं मैंने रखे हुए, चने, टॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम। और वहां पे शूज में घुसा के लेके जा रहे थे मैंने। हाँ मैंने खुद अपनी पॉकेट्स में घुसाया है वगैरह सारे ना। हाँ नहीं कुछ लोग तो लेकर भी आए थे। हाँ। इंडिया में लोग जुगाड़ तो कर लेते हैं। बहुत भाई। अंदर मैंने देखी है मैंने अंदर मैंने लेजिट मिनिएचर गिरे हुए देखे हैं, लोगों को पीते देखा है. और वेप भी अलाउड नहीं था, बट फिर भी लोग वेप नहीं कर एग्जैक्टली हाँ सही सब कुछ था. हाँ सब कुछ था वहाँ। Everything that you can smoke was there. हाँ True. Yeah. Yes, but that is it. So how was it? Did you like the podcast? I loved it. Yay. Thank you so much for coming. Podcast. Yeah. So thank you so much for coming. This was our Thanks time. for having Yeah. us. Thanks for having me, guys. Yeah. Chalo. Next Thank you time, guys. season Stay 2. tuned in the next episode. Okay, bye-bye. Bye. Bye.